हाय पाइसिस, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू ईयर है 2023 का, जो ये नया साल है, ये कैसा जाएगा और इस न्यू ईयर में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये एक डिटेल रीडिंग है। ओके, जहाँ पे हम बहुत सी चीज़ें देखेंगे, बहुत सी गाइडेंस आपको मिलेगी। सो याद से गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा, गाइडेंस को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। ओके, एंड यस, इसमें हम मैसेजेस देखेंगे। तो ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आप डायरेक्टली जो मैसेजेस आपको अच्छे लगते हैं या फिर आपको जो सुनना है, आप वहाँ से जा करके डायरेक्टली सुन सकते हो। ठीक है, और मैं एक बार आपको बता देती हूँ हम क्या क्या देखेंगे इस रीडिंग में। फर्स्टली हम देखेंगे आपका 2023 ईयर कैसा जाएगा। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे मेजर इवेंट्स कौन से होंगे 2023 में आपके लाइफ में। थर्ड हम देखेंगे एडवाइस आपके लिए 2023 के लिए, क्या एडवाइस आपको दी जा रही है पाइसिस। फोर्थ हम देखेंगे कुछ और डिटेल्स 2023 के बारे में। फिर हम देखेंगे आर्क एंजल्स की तरफ से मैसेजेस, यूनिकॉर्न्स की तरफ से मैसेजेस, मून एंजल्स की तरफ से मैसेजेस एंड एंजल्स जो आपको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं वो। उसके बाद हम आपकी एनर्जी देखेंगे 2023 में आपकी क्या एनर्जी रहेगी। एंड लास्ट में नहीं, लास्ट में नहीं फिर हम देखेंगे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का ये जो पूरा 12 महीने रहेंगे, ये कैसे रहेंगे। उसके बाद हम कुछ कलेक्टिव मैसेजेस देखेंगे। ओके, उसके बाद हम एंजल नंबर्स देखेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में अगेन मैं कहूँगी टाइम से मिल जाएगा। तो कुछ और मैं ये भी बता दूँ, कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे तो कुछ नहीं होंगे। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसको रखिएगा, जो नहीं होते लेट इट बी। ठीक है, सो यस, आप इस 2023 में जब भी इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो यस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके पाइसिस, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका 2023 जो ईयर है ये कैसा जाएगा। कुछ रैंडम मैसेजेस, कलेक्टिव मैसेजेस ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ओके, लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है आपने ना पेशेंस बहुत समय से रखा हुआ है। ठीक है, और लेकिन अब जितना भी आप धैर्य रख लो, जितना भी आप पेशेंस रख लो, आपको आपके काम कभी भी पे ऑफ नहीं करता। आपको कभी भी आपका काम, जितना आप मेहनत करते हो, जितना आप हार्डवर्क करते हो, उसके हिसाब से आपको मिलता नहीं है ज़्यादा। और आप खुद इस बात से एग्री करते हो और आप खुद परेशान रहते हो उस बात से। 2023 में ऐसा एक समय आ सकता है जहाँ पे आप सोचो कि इतनी मेहनत पे, जब इतना स्ट्रगल पे, मुझे बस इतनी चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब जैसे आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ नहीं हो रहा है, राइट। जितना आप हार्डवर्क कर रहे हो उस हिसाब से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप एक समय बाद बोलोगे कि मुझे फिर इस काम में नहीं करना, मुझे नहीं करना इस काम में, मुझे नहीं एफर्ट डालना, मुझे कोई और काम करूँ इससे अच्छा। मैं कोई और अच्छा इससे काम कर लूँ। तो एक वो एनर्जी मैं देख रही हूँ 2023 में। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो 2023 में पाइसेस ऐसा हो सकता है कि आप नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को देखो। ठीक है, ओके, आप नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को देखो, मतलब आप अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करोगे। ठीक है, हो सकता है अभी जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो, जैसे नॉट फॉर एवरीवन बट एक स्पेसिफिक चीज़ आपको मैं बताती हूँ। आप में से कुछ लोग अगर कोई शॉप खोलने का सोच रहे हो, खुद की दुकान खोलने का आई एम सो सॉरी मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। सो अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हो अपना दुकान खोलने का, या फिर कुछ नया जो आप, मतलब जिसके मालिक आप हो। ठीक है, आप सोच रहे हो कुछ ऐसा काम करने का, आपको एंजल्स इसमें कहना चाहते हैं गो फॉर इट, वो काम आपके लिए है। और उसमें आपको बहुत, मतलब अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के करोगे, ठीक है, अगर थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करोगे। और देखिए, कोई भी काम में स्टार्टिंग में अगर आप कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करते हो तो उसी समय पर आपको उतना मिल जाना वापस, ये इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है। तो एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ, कोई भी काम में अगर आप कोई भी काम नया स्टार्ट करो एंड यू हैव नो आइडिया कि आपको उस काम से जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपका लॉस होगा कि आपका बेनिफिट होगा, तो उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आपको सही लगता है। ठीक है, हद से ज़्यादा इन्वेस्ट कर देना सोच के कि अरे ये तो काम चल पड़ेगा चल पड़ेगा, इसके चक्कर में क्या होता है कि जब आपका लॉस होता है तो वो सारे पैसे डूब जाते हैं, है ना। तो उतना ही पैसा लगाइए जितना आपको सही लग रहा है। एकदम ये सोचना कि अरे ये तो हो ही जाएगा और बहुत ज़्यादा पैसे लगाने से आपका लॉस है। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं 2023 में कि अगर आप कोई भी नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो एक चीज़ देखिए कि कितना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और कितना टाइम लग रहा है उस काम को ग्रो होने में। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो भी काम आप स्टार्ट करो, मतलब उसका तरीका थोड़ा सा सही ना हो। जो भी आप काम कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, तरीका आपका कोई भी काम में थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा अपना तरीका, उसके बाद से आपका काम चल पड़ेगा। 2023 में अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो और अभी आपने कुछ नया स्टार्ट करा है और उसमें अभी कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अपने तरीके को बदलिए। थोड़ा सा तरीका बदलोगे अगर आप अपना, तो ज़रूर आपका काम चल पड़ेगा।
ठीक है। और मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ 2023 में, एक ये एक एनर्जी मैं देख रही हूँ आपकी, ठीक है, जहाँ पे आपको अप्रिशिएट करा जा रहा है, ठीक है, और आप मोटिवेटेड हो कोई चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा, कुछ न्यू न्यू, जैसे लाइफ में कुछ न्यू न्यू चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो, और वो चीज़ें एक्चुअल में आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। जो भी नई चीज़ों को आप स्टार्ट करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और ख़ास करके जो आपको एक समय बाद लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, या फिर एक समय बाद आपको मन करता है कि बैठ जाओ, अब नहीं हो पाएगा कुछ, है ना, गिव अप कर दो, वो नहीं है 2023 में, क्योंकि आपको लोग अप्रिशिएट भी करे तो आपके अंदर है वो कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। जब हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता तब हमें ऐसा लगता है कि हम अपने काम में सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, एक कन्फ्यूजन सा हो जाता है हमें, फिर हमें ऐसा लगता है कि हाँ बस हमें लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारे काम में कुछ कमी है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हम गिव अप करने का सोचते हैं, राइट। कभी कभी हमें अपनी मेहनत के हिसाब से पे ऑफ नहीं होता, इस वजह से हम गिव अप करने का सोचते हैं। तो वो जो भी चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 2023 में नहीं होने वाली, ठीक है। और 2023 जो ईयर है आपका, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ से भरा हुआ ईयर है, ठीक है। इसमें बहुत सी नई नई चीज़ों को आप स्टार्ट करोगे, और काफ़ी ज़्यादा जैसे ना ट्रैक पे आपकी लाइफ आ जाएगी। जैसे अगर 2022 में आपको हर जगह पे भटकना पड़ा है काम के लिए, या फिर एक स्टेबल कुछ नहीं मिल पाया आपको, ठीक है, हमेशा ऐसा डर लगा रहता था आपको कि अभी काम कर रहा हूँ कल नहीं करूँगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, अगर ऐसा कुछ था तो 2023 में कुछ स्टेबल हो रहा है, आपकी लाइफ ट्रैक पे आ रही है, आपको फाइनली समझ आ रहा है कि आपके लिए कौन सा काम अच्छा है कौन सा नहीं। अगर आप में से कुछ लोग लाइक नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोग अगर भगवान में नहीं मानते, पाइसेस, अगर आप में से कुछ लोग भगवान में नहीं मानते, या फिर जो भी आप रिलीजन से हो, अगर आप अपने जो भी आपके ईश्वर, अगर आप उनको नहीं मानते हो, देन एक चीज़ होती है आपके साथ कि आप मतलब कोई गलती करते करते रह जाते हो, गलती होते होते रह जाती है, कई बार बहुत सी चीज़ों से बच जाते हो, राइट। तो एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि 2023 में, मैंने ये बात आपको इस वजह से बताई क्योंकि 2023 में आपका विश्वास ऊपर वाले के ऊपर बढ़ रहा है। अगर आप नहीं मानते हो तभी भी आप मानने लग जाओगे, सिचुएशन क्योंकि उसी तरीके से हो रही है। आई डोंट नो, बट एक टावर की एनर्जी में देख रही हूँ, टावर, ठीक है। 2023 में टावर की एनर्जी भी आपके लाइफ में आ सकती है, जो एकदम से बहुत ही ज़्यादा चेंज लेकर के आ जाए, अनएक्सपेक्टेड मेसी सा चेंज, कोई ऐसा चेंज जिसमें आप खुश नहीं हो लेकिन वो चेंज आपके लिए अच्छा है, ऐसा कुछ, ठीक है। 2023 में 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो अगर हम बात करें और कैसा रहेगा ये ईयर आपके लिए, तो इसमें मैं एक और चीज़ देख रही हूँ, इस ईयर में ऐसा होगा कि लोग मतलब हर जगह से ना आपको स्टार्टिंग में, 2023 की स्टार्टिंग में आपको हर जगह से ना टॉन्ट करेंगे लोग कि अरे तुम तो कुछ नहीं कर पाए, या फिर मे बी आपका खुद का माइंड आपको बोलेगा कि अरे तुम तो कुछ नहीं कर पाए, तुमने तो इतना कुछ सोचा था, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम्हारे अंदर तो जुनून ही नहीं है, वगैरह वगैरह। या फिर मे बी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आपको आप मतलब कोई काम का आउटकम अच्छा नहीं आया जिसकी वजह से, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया जिसकी वजह से सब मिलकर आपको टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वो मैं सिचुएशन देख रही हूँ जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप अंदर से उदास रहोगे, लेकिन आप किसी को दिखाओगे नहीं, बेसिकली एक खुद के जोन में चले जाओगे और ज़्यादा इमोशंस दूसरों को नहीं दिखाओगे, ठीक है। और आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक और एनर्जी है कि थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है 2023 में कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करो, और ये मैं आपके लव लाइफ में बता रही हूँ, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करो, सॉरी टू से, बट वो इंसान ट्रस्ट वर्दी नहीं होगा, तो उसके तरफ से आपको कोई ऐसा धोखा मिल सकता है, ठीक है। एक काफ़ी झूठ बोलने वाली एनर्जी है, ठीक है, कि कोई आपसे काफ़ी झूठ बोल सकता है और आप उसकी बातों को सच मानोगे, लेकिन जब आप रियलिटी देखोगे अपने आंखों से तो आपको बहुत बुरा लगेगा, और इस बात को आप नहीं बताओगे दूसरों को, क्योंकि आपने हर किसी से लड़ाई कर ली है इस इंसान की वजह से, तो अब आप उस फेज़ में नहीं हो जहाँ पे आप दूसरों को बताओ, है ना। और आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो मतलब आप हर जगह से परेशान हो जाओगे। तो मैं एक बात बता दूँ आपको, अगर ऐसा कुछ हो रहा है 2023 में या फिर होगा और आपको लगेगा कि अरे ये इंसान तो ट्रस्टवर्दी है, ट्रस्ट कर लो, मत करिएगा, वो इंसान बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। यू डोंट नो कि ये जो इंसान है ना, ये आपका बुरा चाहता है, ये आपका अच्छा नहीं चाहता, ठीक है। और ये व्यक्ति यही चाहता है कि
मतलब इसका इंटेंशन वो नहीं होगा जो ये दिखा रहा है। ये दिखाएगा कि ये आपको खुश रखना चाहता है, ये आपके दुख को समझ रहा है, लेकिन असल में इसका इंटेंशन ये नहीं है। काफ़ी शातिर, काफ़ी दिमाग है इस इंसान में, ठीक है। कई लोगों को आपने देखा होगा दूसरों की इमोशंस के साथ खेलते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता और ना ही उनको कोई आपसे दुश्मनी होती है, बस मज़ा आता है लोगों को। तो वैसे ही ये इंसान भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है 7 ऑफ सोर्स से कि थोड़ा सा बंधा हुआ आप फील करोगे कई चीज़ों में। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, लोग कितना अच्छा करते हैं अपने काम में, मैं क्यों नहीं कर पाता, मैं क्यों लोगों से पीछे रह जाता हूँ, शायद मेरे अंदर कोई कमी है, तो एक वो चीज़ है जहाँ पे आप एक समय बाद ऐसा फील करोगे, ठीक है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति आपके आपके अंदर जुनून रहेगा, लेकिन एक समय बाद की मैं बात कर रही हूँ कि एक समय बाद ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मेरे टैलेंट नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ या फिर किसी काम की नहीं हूँ। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बिकॉज ये कुछ समय के लिए होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि टावर मोमेंट की एनर्जी थी, राइट। तो कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ जो है, खास करके ये जो मैंने आपको बताया कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करोगे, उसके बाद से आपकी लाइफ जो है वो थोड़ा सा गलत ट्रैक पे चली जाएगी, जिसके बाद से आप जिन चीज़ों में बेस्ट कर रहे थे उन चीज़ों में नहीं कर पा रहे हो, ऐसा। तो मैं अगेन कहूँगी ट्रस्ट करने से बचिएगा। देखिए, ट्रस्ट करना कुछ बुरी बात नहीं होती, ठीक है। और मतलब ये ख़राब बात नहीं है, लेकिन बस एट द एंड बात इस पे आके रुक जाती है कि आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। गलत इंसान के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो ज़िंदगी भर रिग्रेट करोगे, सही इंसान के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो ज़िंदगी भर खुशी से रहोगे, राइट। तो देखिए, ये इंसान सही नहीं होगा, तो थोड़ा सा होश रखिएगा, ठीक है। क्या होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो हम होश खो देते हैं, क्योंकि हम जो देख रहे होते हैं कि ये इंसान इतना अच्छा 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 अच्छा, तो हमें लगता है कि अरे इसकी इमेज, मतलब उस इंसान की जो इमेज होती है हमारी नज़र में अच्छी बन जाती है, जिसके बाद से हम उसको उन लोगों में नहीं गिनते जो ऐसे करते हैं, बुरा करते हैं दूसरों के साथ। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, राइट। कि हम देखना भूल जाते हैं रियलिटी को, जिसकी वजह से जब हम ओवर ट्रस्ट कर देते हैं, ज़्यादा ट्रस्ट कर देते हैं किसी के ऊपर, फिर बाद में जब वो इंसान पर उसको पता चल जाता है कि अरे भाई इसने तो बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर लिया, तो चलो इसका ट्रस्ट तोड़ते हैं, तब हमें अकल आती है, राइट। लेकिन उससे पहले तो हम बस ड्रीमिंग वर्ल्ड में रहते हैं कि चलो हमें भी कोई मिल गया और ये और वो, है ना। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा आप, ठीक है। 2023 में आप कहीं दूर, अभी अगर आप जहाँ पे रहते हो, अगर वहाँ का मतलब वहाँ पे सही लोग नहीं रहते या फिर टॉक्सिक लोग हैं आपके लिए, वो लोग टॉक्सिक बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ से कहीं दूर रहने जा सकते हो, और वो एक्चुअल में आपके लिए बहुत अच्छी जगह होगी, ठीक है। और काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा, काफ़ी पॉजिटिव लोग रहते होंगे वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी जगह होगी, ठीक है। खास करके मैं भी, आप अभी जहाँ पे रहते हो, हर दूसरे तीसरे लोगों को आपसे दिक्कत हो जाती है शायद पाइसिस, और यही एक मेन कारण है कि आप में भी घर से ज़्यादा नहीं निकलते या फिर आपके ज़्यादा दोस्त नहीं बनते जहाँ पे आप रहते हो, है ना। तो एक ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप कहीं दूसरी जगह पे रहने के लिए जाओगे और वो जगह आपके लिए बहुत अच्छी होगी। बस अटैचमेंट्स को छोड़ना सीखिए। आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ पाइसेस की, आप जब किसी से अटैचमेंट रखते हो तो हद से ज़्यादा अटैचमेंट रख लेना, ठीक है, जिसकी वजह से आप खुद की अच्छाई नहीं देख सकते। यानी कि सॉरी, अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, जैसे आपको किसी से अटैचमेंट है, ठीक है, और अब आपको आगे बढ़ना है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा इंसान है जो इंतज़ार कर रहा है, तो पता नहीं क्यों आप खुद का अच्छा नहीं चाहते, चाहते हो खुद का बुरा, और आप उसी टॉक्सिक इंसान के पास ठहरना ज़्यादा पसंद करते हो, आगे चल के कुछ अच्छा किसी इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा है, राइट। अटैचमेंट का इशू है आपकी लाइफ में कि अटैचमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपके लिए। अटैचमेंट के कारण ना आप खुद का अच्छा कर पाते हो, ना ही खुद का अच्छा देख पाते हो, ठीक है। जो जिस तरीके से आपको टॉर्चर कर रहा होता है, जो जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा होता है, आप उसमें खुश रह लेते हो। क्यों लेकिन ऐसा? खुद की खुशियों को प्रायोरिटी नहीं देते हो, दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, तो क्या होगा फिर? खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करिए, क्योंकि देखिए लोग जो होते हैं आने जाने वाले लोग हैं। मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि अभी खास करके आपकी मैं एनर्जी के हिसाब से बता रही हूँ, अभी तो कुछ साल बाद ऐसा होगा कि आप को अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो आने जाने वाले लोग हैं। खास करके जिस एज पे आप हो ना, उस एज की मैं बात कर रही हूँ कि आने जाने वाले लोग हैं, आएंगे कुछ लोग, जाएंगे फिर कुछ लोग, आएंगे फिर कुछ लोग जाएंगे, देखिए एक एज बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलने लगेंगे, समझदार लोग। ये जो अभी मिल रहे हैं आपको, ये नासमझ है, बुद्धू है, बेवकूफ़ लोग हैं, ठीक है, जो मतलब अभी इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। इनको ऐसा लगता है कि दूसरों का दिल दुखाना इंजॉय करना होता है ना, कूल बनते हैं। समझते हो ना मेरी बात को मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये नासमझ लोग हैं, बचकाने लोग हैं, और एक समय बाद जब आप थोड़ा सा उस एज पे चले जाओगे तो आपको समझदार लोग मिलेंगे, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो बस
ऐसा बिहेव करते हैं। आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपके ही लाइफ के बारे में बोल रही हूँ, तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। तो एक एज के बाद आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अभी लोगों का आना जाना लगा रहेगा। तो अटैचमेंट जब आपको महसूस होता है कि किसी से आपको ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है, उससे दूर हो जाया करिए उसी समय पर। नो मैटर वो इंसान कितना अच्छा है, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बदल ही जाते हैं लोग। ये आपने खुद देखा है कि लोग अच्छा बोलते हैं सबको, है ना। लोग मतलब कोई किसी को बोल रहा है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, आपको उससे अटैचमेंट हुई, उस इंसान ने आपका दिल दुखा दिया, है ना, बिना कोई रीज़न के। आपके ऊपर या तो फिर चीट करा, या तो फिर आपको इग्नोर करा, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो अच्छाई नहीं होती, राइट। तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता है। तो हद से ज़्यादा, चाहे वो फिर कितना भी अच्छा इंसान हो, अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप हद से ज़्यादा अटैच हो रहे हो, दूर हो जाओ उसी समय पर, ठीक है। खास करके 2023 में, आई एम सो सॉरी, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसा हो चुका है, ठीक है। और अगर आप 2023 में इस रीडिंग को देख रहे हो तब तो नहीं, लेकिन अगर आप 2023 से पहले इस रीडिंग को देख रहे हो तो ऐसा हो चुका है। ऐसा हो चुका है कि आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई है अभी हाल फिलहाल में, और आप उस चीज़ की वजह से अभी तक आपके माइंड में वो चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही है। और या तो फिर आपके फैमिली के साथ आपकी बहुत बुरी वाली लड़ाई हुई है, जिसके बाद से आप थोड़ा सा अकेले रहने लगे हो, खुद में रहने लगे हो, ज़्यादा किसी से कुछ बोलते नहीं हो, अकेले अकेले घूमते रहते हो हर जगह पर, या फिर अकेले रहते हो, सबसे ज़्यादा अकेले रहते हो, ना बोलते हो ना कुछ, अकेले उठना, अकेले मतलब पहले जैसे कितना बोलते थे आप हर बात पर, बातचीत 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 बातचीत, अब नहीं होता वैसा, राइट। तो एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि अकेले रहना आप बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगने लगा है। खास करके ये टावर मोमेंट था आपके लाइफ में, जब आपने जो एक्सपेक्ट नहीं करा था, तब लोगों ने वैसी वैसी बातें बोली आपको। जब आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, तब किसी इंसान ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया, राइट। तो उसके बाद से आपके लाइफ में टाउ मोमेंट आया, और बहुत सी चीज़ें आप समझे, बहुत सी चीज़ें आपको रियलाइज़ हुई, आपको खुद की वर्थ के बारे में पता चला कि भाई आपका भी कोई अस्तित्व है। और उसके बाद से अभी आप लोगों से दूर हो, अलग हो, खुश हो, जैसे भी हो, ठीक है। एटलीस्ट पहले जैसे एंग्जाइटी तो नहीं हो रही ना आपको कि ये सच है वो झूठ है। सबसे बुरी चीज़ वही होती है पैसिस की, सोच सोच के एंग्जाइटी होना, है ना, वो तो नहीं हो रही है। तो आप खुश हो, देखा जाए जैसा भी है, जो भी अकेलापन है, वॉट एवर, खुश हो आप, लेकिन आपको भी ये बात पता है, राइट। तो ये टाइम मोमेंट आपके लाइफ में आ चुका है, इसके बाद से आप काफ़ी चीज़ें समझ चुके हो। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, मार्च में, देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे मार्च बोल रही हूँ, तो मार्च अगर आप देखोगे 12 महीने की रीडिंग, तो उस टाइम भी मार्च में यही ही मैसेज आएगा, क्योंकि अलग अलग लोग देखते हैं रीडिंग को। तो ऑब्वियसली सबका महीना एक जैसा नहीं गुजरता। अगर मेरा जनवरी दुख से गुजरा है, तो आपका जनवरी ज़रूरी थोड़ी दुख से गुजरे, है ना। सबके लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती है, तो इस हिसाब से बात को समझिएगा। तो ऐसा हो सकता है 2023 में मार्च में, एक समय बाद, अभी जितना आप थोड़े समय बाद डिपेंड होने लग जाते हो लोगों के ऊपर, या फिर सोचते हो कि चलो ठीक है कोई बुरा है, लेकिन जब तक है खुश रहते हो उन लोगों के साथ, थोड़ा सा डिपेंड हो जाते हो आप, है ना, इन बातों को सोच करके, और सोचते हो कि ठीक है ठीक है ठीक है, और थोड़ा सा हो जाता है एक समय बाद आपको, जिसकी वजह से लोग आपको रुला देते हैं, है ना पाइसिस। लेकिन मार्च के मंथ में 2023 में एक और मैं टाउ मोमेंट आपके लाइफ में देख रही हूँ, जहाँ पे एक्चुअल में जिनको आप अच्छा समझ रहे हो, या फिर जिनको आप एक समय बाद सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, यू नो अपने लोग हैं, या फिर जो भी आप सोचते हो, बेसिकली जो भी इंसान के बारे में आप अच्छा अच्छा सोचते हो ना, या फिर सोचते हो कि हर चीज़ में गलती आपकी है, वो इंसान तो बहुत साफ है, उसका वो बहुत अच्छा इंसान है, गलती हर चीज़ में आपकी है, आप ओवर रिएक्ट करते हो और आप नहीं समझते बात को। ये जो चीज़ें हैं जिस भी इंसान के प्रति है, ठीक है, मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है, वो इंसान एक्चुअल में आपको काफ़ी कुछ सिखा देगा, ठीक है। और ये टाइम मोमेंट ना इसी इंसान के से स्टार्ट होगा, ठीक है, और आपको ये इंसान काफ़ी कुछ सिखा देगा। उसके बाद से आपको ये बात तो समझ आ जाएगी कि हम इस दुनिया में अकेले आए हैं, और जो इंसान है वो हमारे बस साथी है, और एक समय बाद साथी जो होते हैं वो छोड़ जाते हैं। तो एक उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप चलोगे, अभी भी आपने एक्सेप्ट करा है, बट उस टाइम की सिचुएशन कुछ और होगी, ठीक है। तो मार्च के मंथ में ऐसा होगा जहाँ पे आप एक्चुअल में हर जगह से घुटन फील करोगे, आपको बहुत ज़्यादा सफोकेटेड सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आखिर ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, खास करके मेरे अपने लोग मुझसे ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पाइसिस एक बात का, कि इस मार्च के मंथ में आप बोलने से ज़्यादा सुनने के ऊपर विश्वास रखना। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप किसी से कुछ बोला, आपने जैसे किसी ने आपको गुस्से में कुछ बोला और आपने डबल कह दिया उसको, तो वो व्यक्ति
एंड में पूरी की पूरी सिचुएशन की गलती जो होती है वो आपके ऊपर डाल देगा, जिसके बाद से आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, और उस चीज़ के गिल्ट में आप रहोगे। ठीक है, और बहुत समय तक आप उस चीज़ के गिल्ट में रहोगे कि आपकी गलती है ना, आप ऐसे हो। तो मार्च के महीने में बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। लोग क्या बोल रहे हैं उस बात के ऊपर ध्यान दीजिए, बोलने पे मत लगे रहिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है पाइसेस, तो ये कुछ मैसेजेस आपको दिए जा रहे थे, ठीक है, 2023 के रिलेटेड। लेट्स सी अब मेजर इवेंट कौन कौन से आपके लाइफ में हो सकते हैं। सो वी हैव द मैजिशियन। सो मेजर इवेंट 2023 में ये होगा कि आप एक तो पहली बात खुद की वैल्यू समझ जाओगे, क्योंकि मैं एक चीज़ तो देख रही हूँ पाइसेस, आपके लाइफ में पता है रोने का रीज़न क्या है। ठीक है, एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये शायद आप अवेयर हो इस बात से, नहीं हो, जो भी है, बट एक बात मैं आपको बताती हूँ, मैक्सिमम टाइम आप रोते पता है क्यों? खुद के वजह से रोते हो, एक तो पहली बात, ठीक है, क्योंकि आप देखते हो, देखिए आंखों से दिखाई देता है, ठीक है, कि कौन व्यक्ति हमारे लिए कैसा है और किस व्यक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा पड़ रहा है, किस व्यक्ति की वजह से हम उदास रह रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा है, बार बार आपको उदास कर रहा है, बार बार आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है, एंग्जाइटी दे रहा है, तो उस व्यक्ति से दूर हो जाना बेहतर होता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम पता है प्रॉब्लम क्या है, कि आप नहीं देखना चाहते, नहीं समझना चाहते। पता नहीं आप अपने नज़र में क्या ऐसा बना के आपने रखा हुआ है कि आप सुनना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते किसी व्यक्ति के बारे में। जब अगर आपने एक बार ट्रस्ट कर लिया तो फिर आप उसके बारे में बुराई नहीं देखना चाहते, ना ही आप देखना चाहते हो कि उसकी वजह से आप परेशान हो। हर गलती खुद के ऊपर लेने वाली जो आपकी आदत है ना, इसकी वजह से आप हर वक्त पछताते रहते हो, है ना। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा 2023 में, कि ऐसा मत करिए, ठीक है। जो जिसकी गलती है उसकी गलती उसके तरफ ही रहने दीजिए। हर हर चीज़ की गलती, हर चीज़ का गिल्ट खुद के ऊपर ले लेना एक बेवकूफ़ी होती है। पता है, ये मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, कभी ये मत करिएगा लाइफ में, कभी भी नहीं, ठीक है। कि कोई भी चीज़ की गलती अपने ऊपर ले लेना, खास करके कोई चीज़ में गलती सामने वाले की है, लेकिन बताना कि खुद को कि खुद की गलती है, खुद की गलती है। इसकी वजह से आपको एक्चुअल में पता नहीं चलेगा, आप बहुत महीनों तक ना ऐसे गिल्ट में रहोगे, और आपको छोटी छोटी बातों पर फिर एंग्जाइटी होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो तो एक कहते हैं ना कि एक आपने जैसे कोई चीज़ का जड़ लगाया और वो बढ़ रहा है, राइट। खुद के ऊपर गलती लेके खुद को थोड़ा सा गिल्ट दिया और वो गिल्ट अब एंग्जाइटी में बदल रहा है। ऐसा रियली में होता है, सच बता रही हूँ आपको। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हो तब भी बिल्कुल मत करिए। तो 2023 में अगर हम और बात करें मेजर इवेंट की, तो मेजर इवेंट एक ये हो सकता है कि आप खुद की वैल्यू पहचानोगे। आप खुद की वैल्यू नहीं करते हो, ठीक है। आपको लगता है कि आपसे अच्छे अच्छे लोग हैं और आप तो उनके सामने कुछ नहीं हो, जिसकी वजह से आप बुरे लोगों के चंगुल में फंस जाते हो। तो एक चीज़ तो याद रखिए कि आप लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस में रहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए लोगों से, ठीक है। और मेरी बातों की गहराइयों में जाइए, आप नहीं समझ पाओगे वरना। और मेजर इवेंट एक ये हो सकता है कि आप काफ़ी क्रिएटर वाली एनर्जी में चले जाओगे, बिकॉज एक जो मैजिशियन की एनर्जी होती है वो एक क्रिएटर की एनर्जी होती है, जहाँ पे ये जो क्रिएटर है ये बैलेंस करना भी चीज़ों को जानती है, ये हर एक सिचुएशन को हैंडल करना भी जानती है, और ये भी जानती है कि इसके लिए कब कौन सी चीज़ें सही है। तो ऐसा हो सकता है 2023 में कि आपको हर एक सिचुएशन में समझ आए कि आपके लिए कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी नहीं, जिसकी वजह से आपके लिए जो सही नहीं है आप उससे दूर रहोगे। आई डोंट नो, बट एक रैंडम मैसेज मैं किसी को देना चाहूँगी यहाँ पे कि आप थोड़ा सा दूर हो रहे हो, थोड़े से लोगों से दूरी बना रहे हो, थोड़े से दूर हो आप लोगों से। और ऐसा हो सकता है कि आप कहीं कहीं अगर आप अभी अपने फैमिली के साथ रहते हो तो आप अपने काम की वजह से फैमिली से दूर रहने चले जाओ। मतलब कुछ दूरी मैं देख रही हूँ कि कोई किसी के बीच में कुछ दूरी है, और वो दूरी उसके अच्छे के लिए है, मगर वो परेशान है सोच के कि एक ही ज़िंदगी, उसमें भी अगर वो खुश नहीं है और वो अपनों से दूर है तो क्या मतलब उस ज़िंदगी का। ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। तो एक मेजर इवेंट ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा दूर हो जाओ, ठीक है। देन वी हैव द मून इन रिवर्स। द मून इन रिवर्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको थोड़ा सा खास करके एक चीज़ याद रखिए कि आप 2023 में अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, अदरवाइज आप ना कहते हैं ना मोह में फंस करके कई चीज़ों में एग्री करोगे और वो चीज़ें एक्चुअल में आपके लिए सही नहीं होंगी। जैसे आपको आपके लिए कोई कोई आपके लिए कोई चीज़ अच्छी है, जैसे आपको अपने ड्रीम को फॉलो करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन मोह है एक लोगों से आपको, जिसकी वजह से आप नहीं दूर जा पा रहे हो और आप अपने ड्रीम को नहीं फॉलो कर पा रहे हो। आपको जो करना है आप उस काम को नहीं कर पा रहे हो मोह के वजह से, क्योंकि कुछ लोगों से आपको मोह है तो आप अपने सपनों के पीछे नहीं जा पा रहे हो, राइट। इसकी वजह से क्या होगा कि एक समय बाद आपको लोग डिसअपॉइंट कर देंगे, क्योंकि जिस मोह में आकर के आप अभी अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो वो लोग अगले समय पर बदलने वाले लोग हैं।
ठीक है। खास करके जिनसे आपको मोह है वो हर समय आपको डिसअपॉइंट करते रहते हैं, नो रीज़न, बिना कोई रीज़न के भी आपको डिसअपॉइंट करते हैं। जैसे आपने कुछ एक्सपेक्ट करा, अचानक से आपकी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है वहाँ पे, क्योंकि आप जब देखते हो कि जैसा आप सोचते हो वैसे लोग हैं नहीं, है ना। जितना आप अच्छा लोगों को समझते हो उतने नहीं है अच्छे लोग, और लोग मतलबी से है थोड़े से, राइट। तो एक ये चीज़ हो सकती है कि आप रिग्रेट करोगे एक समय बाद कि आप मोह में फंस करके आप अपनी ड्रीम को फॉलो नहीं कर पाए, और अब गया समय, एक होता है डिसीज़न का टाइम, और वो डिसीज़न का टाइम गया, राइट। तो रिग्रेट करने का मौका नहीं दीजिएगा खुद को। याद रखिएगा आपके लिए ड्रीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। ठीक है, लोग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो सोचा है एक बार उसको करिए तो। और जो लोग छूट जा रहे हैं इन चीज़ों के बीच में, जिन लोगों को आप समय नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से जो लोग आपसे दूर हो जा रहे, होने दीजिए उनको दूर। वो लोग फिर कभी आपको समझ ही नहीं सके, राइट। तो सिंपल सी बात है पाइसीज, कि अपने ड्रीम्स के पीछे आपको जाना है 2023 में, मत जाइएगा, मोह के पीछे मत जाइएगा, ठीक है। और एक और चीज़, पास्ट से अटैचमेंट छोड़िए पाइसीज। और मैं कितनी बार इस चीज़ को रिपीट करूँ मुझे समझ नहीं आता। मैं रीडिंग्स में एक्चुअल में बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ इस मैसेज को, और मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, आधे से ज़्यादा रीडिंग में ना आपकी ही एनर्जी होती है पाइसीज। ऐसा होता है, मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, राइट। तो पास्ट से अटैचमेंट छोड़िए। आप क्या करते हो, पास्ट में जो अटैचमेंट है जिसकी वजह से आप बहुत सारी यू नो पास्ट से चीज़ों को कैरी करते आ रहे हो, पास्ट में जो हुआ उस बात को भूल नहीं पाते हो, यू नो तो इन चीज़ों से आप निकलिए। थोड़ा सा नया साल आ रहा है, अभी भी अगर आप पास्ट को लेकर के रोते रहोगे तो आगे फिर नहीं बढ़ पाओगे। फिर यकीन करिए, जो इंसान पास्ट से मुँह रख के और प्रेजेंट में नहीं जीता है वो इंसान कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। क्योंकि जो इंसान पास्ट में रह जाता है वो ये नहीं समझ पाता कि प्रेजेंट में उसके लिए क्या अच्छा है, जिसके बाद से एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो अच्छी चीज़ों को खुद ही इग्नोर करता है, और फिर एंड में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो उसकी ज़िंदगी जैसे चल रही होती है वो वैसे ही घसीटता है अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। तो पास्ट से अटैचमेंट छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, अब उसको बदल नहीं सकते, तो जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि जो बदलने का समय था वो उस समय था, अब नहीं है कुछ। अब खुद को ज़रूर आप बदल सकते हो, तो बदलिए, ठीक है। अपने देखने के नज़रिए को बदलिए, आपके अंदर खुद ब खुद परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप हमेशा यही देखते हो कि लोग आपकी तरह हैं, आपकी तरह बेचारे हैं, और आपकी तरह यू नो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर आप देखते हो कि जो आपने सिचुएशंस देखे हैं, जो बुरी बुरी चीज़ें आपने देखी है लाइफ में, वो सामने वाला भी देख रहा है, जिसकी वजह से आप उस सामने वाले को भी उसी नज़रिए से देखते हो कि एक समय पर आप भी ऐसे हेल्पलेस हो गए थे तो सामने वाला भी हो गया है, राइट। इस नज़रिए को अगर आप बदल दोगे ना, और ये चीज़ समझ जाओगे कि आप अकेले हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपने फेस करी है वो सामने वाले ने भी करी है ना। तो हद से ज़्यादा हमदर्दी किसी को आप दिखा देते हो जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति बदल जाता है। आप पूरी कोशिश करते हो कि जो सिचुएशन मैंने फेस करी है वो इसको कभी फेस ना करनी पड़े, जिसकी वजह से आप उसको हर तरीके से कोशिश करते हो हेल्प करने की, है ना। तो एक नज़रिया अपना बदलिए, जितना ज़्यादा नज़रिया बदलेगा उतना ज़्यादा आपकी खुद के अंदर भी परिवर्तन आएगा। देखिए, किसी को हमदर्दी दिखाना गलत बात नहीं होती, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आज के ज़माने में भी आप हो ऐसे दिलदार इंसान। बट एक चीज़ होती है कि अगर आप गलत इंसान को हमदर्दी दिखाओगे तो वो इंसान हर वक्त आपसे हर चीज़ ना ऐसे हड़पने पे लगा रहेगा। समझिए मेरी बात को। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो ना जिनको कोई मतलब नहीं होता, जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दूसरों से ना एकदम हड़पने पे लगे रहते हैं, लालची लोग, है ना। मैं अच्छे लोगों की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लालची होते हैं, है ना, जिनको बस लालच होता है। सिंपल सी बात है। तो दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं है, तो नज़रिया बदलिए अपना, आपके अंदर खुद ब खुद परिवर्तन आ जाएगा। अच्छे लोगों में बुरे लोगों में फ़र्क जान जाओगे, जिसकी वजह से ये जो बार बार बेवकूफ़ बन जाते हो आप, ये नहीं होगा, ठीक है। सो ये कुछ मेजर इवेंट्स के बारे में आपको बताया जाया था, कुछ गाइडेंस आपको दी जा रही थी, ठीक है। और इंट्यूशन को ज़रूर अपने फॉलो करिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ जो आपने सोची है बस उसी चीज़ के ऊपर चलते चलो, देखिए बाकी का और जो रास्ता होगा वो ऊपर वाला आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स के बारे में आपको बताया जा रहा था। लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए। ओके, तो लेट्स सी एडवाइस आपके लिए 2023 के लिए आपको कौन से एडवाइसेस दिए जा रहे हैं। वी हैव डोंट प्ले विद समवन एल्स फीलिंग्स जस्ट बिकॉज यू कैन। तो या तो फिर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, या तो फिर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हो। देखो, मेरे को बहुत कम ऐसा लग रहा है कि कोई, मतलब आप किसी के साथ कर रहे हो। मतलब जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि 70% लोगों के साथ कोई ऐसा कर रहा है, क्योंकि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, इस वजह से वो बार बार आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है व्यक्ति। और मुझे बहुत कम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप खुद ऐसा कर रहे हो। देखिए, फर्स्टली अगर आप खुद ऐसा कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखिए, अगर आज आप देखिए
समझदार जो होता है इंसान, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऐसा किसी के साथ कर रहे हो तो जस्ट बिकॉज कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करता है ना, इस वजह से उसके ट्रस्ट का बहुत बुरे तरीके से अगर आप फ़ायदा उठा रहे हो, उसको बेवकूफ़ बनाते हो, छोटी छोटी बात तो सामने वाले को जो मन में आता है बोल देते हो, कोई मतलब नहीं आपको सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ रहा है क्या नहीं, आपको बस ये होता है कि मेरी बात दिल में क्यों रह जाए। अगर आप ऐसा करते हो ना, ट्रस्ट मी, अगर सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है आपको, इसका मतलब यही है कि वो इंसान आपको हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि जो व्यक्ति सुन सकता है वो सुना भी सकता है। एक बात याद रखिएगा हमेशा से, कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा मन, मैं जो चाहूँ बोलूँ, है ना, मुझे अगर ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, या फिर जो भी आप बोल रहे हो, जो भी एनीथिंग जिसकी वजह से सामने वाला हर्ट हो रहा है, आप सामने वाले की फीलिंग्स को हर बार हर्ट कर रहे हो, हर बार सामने वाले के फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, ठीक है। एक साइड से देखा जाए तो खेलना ही है ना, कि जब मन किया आप उसको हंसा रहे हो, जब मन किया आप उसको रुला रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो मन में आ रहा है आप उसको बोल रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति वही बोल रहा है जो आपको हर्ट ना हो। तो एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया में वो बेवकूफ़ नहीं है व्यक्ति, ठीक है। आप जिसको बार बार ऐसे कर रहे हो वो व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं है, और ये भी नहीं है कि दुनिया में आप सबसे अच्छे इंसान हो, ठीक है, और आपके पास दौलत शौलत सब कुछ है, इस वजह से वो व्यक्ति आपके पीछे भाग रहा है। उसको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास पैसे हैं नहीं है। आप कल को अगर आपके पास कुछ नहीं भी होगा ना, तभी भी ऐसे व्यक्ति लोग, जो ऐसे लोग होते हैं ना, आपके पीछे आएंगे, क्योंकि ये लोग आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं। और दूसरी चीज़, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ऐसे लोग बेवकूफ़ नहीं होते, ऐसे लोग प्यार है, क्योंकि इस वजह से वो आपकी बात सुन रहे हैं, प्यार है क्योंकि तभी तो वो आपको कुछ नहीं बोलने जा रहे सामने से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति के मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स नहीं आते, या फिर उसको गुस्सा नहीं आता। गुस्सा हर एक व्यक्ति को आता, दिमाग हर एक व्यक्ति का ख़राब होता है, ठीक है। तो अगर कोई अपने दिमाग ख़राब होने पर आपके ऊपर उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन नहीं उतारा, और आप उतार दे रहे हो कोई और चीज़ का फ्रस्ट्रेशन उस इंसान के ऊपर, तो यकीन करिए एक समय बाद आप बहुत पछताओगे, क्योंकि ऐसे लोग तो एक तो दुनिया में कम मिलते हैं, और दूसरी चीज़, नामुमकिन है बार बार अच्छे लोगों का मिलना, ठीक है। तो एक बात तो याद रखिए कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है, और एक समय बाद जब आपके साथ कोई ऐसा ही करेगा जैसा आप उस व्यक्ति के साथ कर रहे हो, ट्रस्ट मी, बहुत 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 बुरा लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि आप अभी में भी अपने मन से जियो कि भाई मेरी मर्ज़ी, मेरा मन, और अगर मुझे नहीं बात करनी तो मुझे नहीं करनी। ऐसा जो आपका एटीट्यूड है, एक समय बाद जब कोई सेम आपके साथ ऐसा करेगा ना, और आप प्यार प्यार के चक्कर में कुछ नहीं बोलोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, और कैसा फील होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप दूसरों के ऊपर जुल्म ढा रहे होते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे क्या ही मतलब है, किसी को क्या ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन कोई आपके साथ करता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान कितना बुरा है, राइट। तो खुद की गलती नहीं दिखाई दे रही है आपको। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो अपने मूड के हिसाब से किसी को, जब मन जैसा है ट्रीट कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपनी ये बिहेवियर को बदलिए, अपना एटीट्यूड बदलिए, क्योंकि ऐसे एटीट्यूड से आपको कभी कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा दोबारा। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस हिसाब से आप इस बात को लो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसा करोगे वैसा मिलेगा, आज नहीं तो कल। देखिए, बुरे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। अगर आज आप किसी के साथ ऐसा बुरा बन रहे हो, किसी मतलब जो मन है वैसा कर रहे हो, जैसा मूड है जिसका, मतलब अगर आपका मूड ख़राब है तो आप उससे बुरी तरीके से बात कर ले रहे हो, मूड अच्छा है तो हंस रहे हो उसके साथ, है ना। तो जैसा मूड है वैसा अगर सामने वाले को ट्रीट कर रहे हो, और सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, देन ट्रस्ट में आपके जैसे लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कमी नहीं है ऐसे लोगों की। तो एक बात तो याद रखिए कि आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा कि कैसा लगता है। और दूसरी चीज़, अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते, तो वक्त रहते कदर कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज़ बहुत पछताओगे आप, ठीक है। और कुछ भी नहीं मैं बोलूँगी, ऐसा ही होता है कि आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा, एक समय बाद ही, चलो क्यों ना मिले आपको, अभी नहीं मिले, 2 साल 4 साल 8 साल 9 साल बाद मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। जब मिलता है तो 10 गुना ज़्यादा मिलता है। जैसे बोलते हैं ना कि आज आप किसी को रुलाओगे तो कल आप 10 आंसू और रोगे, वैसा ही होता है। तो कर्मा से डरिए, ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कर्मा से डरिए, क्योंकि कर्मा आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और जिन लोगों के साथ कोई ऐसा कर रहा है, जनरली मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई बात नहीं पाइसेस, आप ऐसे लोगों के पीछे ज़्यादा मत अपने इमोशंस को वेस्ट करिए। बिकॉज एक चीज़ मैंने खुद अपनी लाइफ में देखी है, ठीक है, आपने भी बहुत बार देखी होगी, लेकिन ये बात होती है कि सारे ही लोग कुछ ना कुछ देखते हैं कर्मा के रिलेटेड, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। लेकिन ये चीज़ मैंने खुद देखी है कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, ठीक है। और अगर आज कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, बुरे तरीके से व्यवहार कर रहा है, आपको अपने मूड के हिसाब से ट्रीट कर रहा है ना, जब अच्छा मूड है तो आपको हंसा रहा है, जब अच्छा मूड नहीं है तो आपको रुला दे रहा है अपनी बातों से, तो उसके साथ भी कोई ऐसा करेगा। तो कर्मा के ऊपर बिलीव रखिए, और ऐसे लोगों के पीछे अपने इमोशंस को वेस्ट मत करिए। और एंजल्स भी एक समय बाद बोलते हैं कि आप बेवकूफ़ हो अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो तो, ठीक है। तो एक बात तो याद रखिए कि किसी के हिसाब से आपको नहीं होना है, कि अगर कोई किसी
के हिसाब से मत अपना मूड बनाइए कि अगर कोई हंस रहा है तो अरे ये हंस रहा है तो अब मेरा मूड ख़राब है तो चलो हंस लेते हैं, अच्छा मेरा मूड अच्छा है लेकिन वो इंसान उदास है तो चलो रो लेते हैं। मत, ऐसा मत करिए, कोई इंसान इतना डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। खास करके जो आपके लिए, देखिए जो आपके लिए जितना कर रहा है उसके लिए उतना करिए, जो अगर नहीं कर रहा है, आपको नहीं आपके लिए कुछ करना चाह रहा, मत करिए उसके लिए। दुनिया में लोगों की कमी है क्या पाइसेस? देखिए दुनिया में 1000 लोग हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी है दुनिया में, है ना। बस ये इस इंसान के जैसे तो बहुत लोग हैं, ठीक है। तो इतना बस ट्रस्ट रखिए कि आप अच्छे हो, और दूसरी चीज़, अगर आपका हर चीज़ में अगर आपकी इंटेंशन प्योर है तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे। तो ऐसे लोगों के पीछे भागना छोड़िए जो लोग आपकी फीलिंग्स की केयर नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका मूड कैसा है, आप हंस रहे हो रो रहे हो। उनके हिसाब से ट्रीट होना बंद करिए, ठीक है। वो जैसा ट्रीट करेगा आप वैसा ट्रीट हो रहे, आप बेवकूफ़ हो, क्यों नहीं समझते हो बात को। देखिए प्यार में ना अंधा नहीं होते, ठीक है, ब्लाइंड नहीं होते। कोई बहुत बुरी बात नहीं है ये, बट अगर इंसान बुरा है तो ये भी बुरी बात है कि अगर आप किसी की वजह से ऐसा हो रहे हो तो, ठीक है। और जो आपको, देखिए जो आपके लिए जितना करता है उसके लिए उतना करना सीख जाओगे ना। किसी के लिए एक्स्ट्रा करना कुछ एक बेवकूफ़ी होती है। तो जो जितना कर रहा है आपके लिए उसके लिए उतना करिए, जो नहीं कर रहा है उसके लिए मत करिए। देखिएगा सब अपने अपने ट्रैक पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि लोगों को जब हम उनके हद से ज़्यादा ट्रीट करते हैं ना, जितना वो डिजर्व नहीं करते, उससे ज़्यादा उन्हें टाइम देते हैं, प्यार देते हैं, केयर देते हैं, तो वो कहते हैं ना कि हाथ दो तो गले पे चढ़ते हैं, वैसी सिचुएशन हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा ऐसा होता ही है। जिन लोगों ने इस सिचुएशन को फेस करा उनको पता है कि ऐसा होता है कि अगर आप किसी को हाथ दोगे तो वो लोग गले पे चढ़ जाते हैं, क्या बोलते हैं, हाथ दो तो सर पे चढ़ते हैं। वैसा जो सिचुएशन होता है ना वो ऐसा हो जाता है। और किसी को हद से ज़्यादा दोगे ना, ट्रीट करोगे अच्छा, तो लोग ऐसे हो जाते हैं। तो जो जिसकी मतलब जो आपके लिए जैसा करता है उसके लिए उतना ही करो, ठीक है। कोई अगर आपको अपने मूड के हिसाब से ट्रीट कर रहा है, आप भी उसको अपने मूड के हिसाब से ट्रीट करो। जब मन कर रहा है इग्नोर करो, जब मन कर रहा है बात करो, अपने आप लोग ट्रैक पे आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखना कि जो आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता है, जो आपके साथ अच्छा है उसके साथ अच्छे ही रहो, ठीक है। लेकिन जो आपके साथ अच्छा नहीं है उसके साथ भले ऐसे रहो, लेकिन याद रखना इस चीज़ में अच्छे लोगों को हर्ट मत करना, ठीक है, वरना फिर आप में और ऐसे लोगों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो बस कर्मा के ऊपर एक तो सरेंडर करिए, और एडवाइस आपके लिए यही है कि किसी को इतना ज़्यादा लाइफ का वो नहीं देना है, किसी को इतना ज़्यादा अपने पर्सनल स्पेस में जगह नहीं देनी, ठीक है। किसी को इतना ज़्यादा अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं देनी कि वो अपने हिसाब से आपको, अपने मूड के हिसाब से आपको ट्रीट करे, और दूसरी चीज़ आपके फीलिंग्स का फ़ायदा उठाए, ठीक है, और आपका फ़ायदा उठाए, ठीक है, आपका मिसयूज़ करे। इतना किसी को हक मत देना 2023 में। इतना याद रखना कि जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा ही करो, ठीक है। देन वी हैव लेट योर पास्ट गाइड यू नॉट डिसाइड यू। तो अपने पास्ट, आपका जो पास्ट है, मैंने कहा ना आप में से कुछ लोगों को पास्ट से अटैचमेंट है मैं अभी कुछ देर पहले वही बता रही थी। तो जिन भी लोगों को पास्ट से अटैचमेंट है, एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि पास्ट को छोड़िए और आगे बढ़िए। आपका पास्ट आपको गाइड ज़रूर कर सकता है, लेकिन आपको अभी क्या करना चाहिए इस चीज़ में, इस मतलब पास्ट को देख करके अभी डिसीजंस मत लीजिए, अपने पास्ट को गाइड करने दीजिए। और अब ज़रूरी थोड़ी है पास्ट में अगर सिचुएशन कुछ ख़राब रही है तो अभी भी सिचुएशन कुछ ख़राब रहे, राइट। तो अपने डिसीजन, जैसे ना आप अपने आधे से ज़्यादा डिसीजंस पास्ट को देख करके लेते हो, तो ऐसा मत करा करिए, ठीक है। आपका पास्ट आपको गाइड करेगा, आपको डिसाइड नहीं, तो इतना याद रखिएगा। तो ये कुछ एडवाइजेस थी आपके लिए, ठीक है, 2023 के लिए, इसको याद रखिएगा। लेट्स सी कुछ और डिटेल्स 2023 के रिलेटेड। पाइसेस वी हैव गुरु। तो ऐसा हो सकता है पाइसेस कि आपको कोई 2023 में गुरु मिले, खास करके आप जो करते हो, आप में से कुछ लोग मे भी टैरो रीडर हो, ठीक है। अगर आप टैरो रीडर हो तो आपको कोई गुरु मिल सकता है जिससे आप सीख सकते हो बहुत कुछ, और वो व्यक्ति आपको बहुत कुछ बता सकता है, ठीक है। आपका जो गुरु होगा वो आपको बहुत कुछ बता सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो गुरु है, अगर आप एक टैरो रीडर नहीं हो तो ये जो गुरु है ये आपको गाइड करेंगे आपकी लाइफ के प्रति, कि आपको लाइफ में कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं। बिकॉज एक रास्ता मैं देख रही हूँ, ठीक है। गुरु के घर से ना मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि रास्ता, जैसे हर समय आपको कोई ना कोई नया रास्ता दिखाएंगे ये इंसान, ठीक है। तो आपको कोई गुरु 2023 में मिल सकते हैं। देन वी हैव बिगनिंग। तो येस 2023 में नई बिगनिंग्स आपके लाइफ में, मतलब न्यू बिगनिंग्स आपके लाइफ में आएंगे, और बहुत सी नई नई चीज़ें आपके लाइफ में स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो 2023 के लिए रेडी रहिए, बिकॉज 2023 आपके लिए न्यू स्टार्ट लेकर के आ रहा है, मतलब बहुत कुछ में नई शुरुआत आप करोगे, ठीक है। और लाइफ को एंजॉय करिए, बिकॉज आपकी लाइफ इन दिनों बोरिंग बहुत होगी, मे बी काम की वजह से पाइसेस, या फिर मे बी आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेस कम लीजिए और अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करने के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि काम वाम छोड़ के बैठ जाइए, नहीं,
बट थोड़ा सा ये भी देखिए कि काम के बाद जब आप फ्री रहते हो तो आप क्या करते हो, फ़ोन चलाते हो, क्या करते हो आप? अगर आप फ़ोन चलाते हो और आपको फ़ोन खुशी नहीं देता है और आप फ़ोन चलाने के बाद भी अगर आपका मूड सही नहीं होता और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण स्ट्रेस रहता ही है, तो फिर कुछ और करिए। देखिए, जब हमें कोई चीज़ का स्ट्रेस होता है ना, तो हमेशा हमें वही चीज़ करनी चाहिए जो चीज़ से हम अपने स्ट्रेस को भगा सकें, दूर कर सकें। और फ़ोन कहीं से कहीं तक इसमें नहीं आता है ठीक है? तो उन चीज़ों को करा करिए जो चीज़ें आपको सच में स्ट्रेस फ्री करती है। ठीक है, और बिगनिंग का कार्ड है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि न्यू बिगनिंग्स बहुत सारी है 2023 में, तो उसके लिए रेडी रहिए। और नए नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहिए। मुझे यहाँ पे एंजल नंबर 222 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एंजल नंबर 222 भी आपको बहुत ज़्यादा या तो फिर अभी दिखाई दे रहा है या तो फिर आने वाले समय में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ और डिटेल्स थी 2023 के बारे में। लेट्स सी, अब हम आर्क एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देखते हैं। लेट्स सी पाइसिस, अब हम देखते हैं आर्क एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस। तो यस, पहला जो आपको मैसेज दिया जा रहा है आर्क एंजल की तरफ से वो है बिलीव रखिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से उस वाले फेस पे चले गए हो जहाँ पे, क्योंकि 2022 में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो आपको ऐसा लग रहा है 2023 में भी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो बिलीव रखने के लिए फर्स्टली आपको कहा जा रहा है। सेकंड चीज़, मैनिफेस्टेशन के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको जो आप चाहते हो वो मिलेगा। तो मैनिफेस्ट करिए और सरेंडर करिए। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं स्पेशली, तो मैनिफेस्टेशन में आप क्या कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो या आप एक्शन क्या कर रहे हो, ये मैटर करता है, राइट। तो फर्स्टली आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके बारे में देखिए, और देखिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, और ज़रूर मैनिफेस्ट करिए। खास करके एक अच्छी लाइफस्टाइल मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि उस चीज़ की कमी है आपके लाइफ में, एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है। और जैसा आप चाहते हो खास करके वैसा कुछ नहीं है, राइट। तो मैनिफेस्ट करिए। और दूसरी चीज़, पॉजिटिव रहिए। आर्कएंजल सबको कहना चाहते हैं 2023 के लिए पॉजिटिव रहिए। और आप हीलिंग से जुड़ोगे 2023 में, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में, आपके गुड कर्मा जो आपने करे हैं ना, वो आपके तरफ आ रहे हैं 2023 में। तो जस्ट ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है। और एक और मैसेज है कि अगर 2023 में कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है, और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है और उस चीज़ में आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो, जैसे खास करके आप में से कुछ लोग अगर चाहते हो मदद करना लोगों की या फिर एनिमल्स की मदद करना, और आप एक समय बाद उस वाले फेज पे चले जाते हो जहाँ पे आप देखते हो कि आप नहीं कर पा रहे हो मदद, और ऑब्वियसली एक होता है साधन नहीं है, और दूसरा चीज़ की मे बी मनी प्रॉब्लम, उसकी वजह से कि आपके पास खुद को पैसे नहीं होते, तो आप सोचते हो कि मदद करेंगे तो कैसे करेंगे, खुद के पास पैसे है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो उस समय के लिए एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, खास करके आर्क एंजल्स, कि आप प्रे करा करिए। ठीक है, और प्रे अगर आप करोगे तो ठीक हो सकता है सामने वाला व्यक्ति, या फिर जो भी चीज़ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मदद करनी है दूसरों की, तो अगर आप मदद नहीं कर पा रहे हो तो उसकी जगह पे प्रे कर सकते हो आप, तो प्रे करिए। ठीक है, और बुरा मत फील करा करिए ये सोच के कि हाय आप मदद नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप अभी उतने सक्षम नहीं हो कि आप मदद कर सको दूसरों की, इसके लिए बुरा मत फील करा करिए। ठीक है, एंजल्स बस आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आजकल के ज़माने में अगर आपको ये थिंकिंग भी आ रही है ना कि आपको मदद करनी चाहिए, तो वही बहुत बड़ी बात है ना। आजकल लोग क्या करते हैं, देखते हैं, हाल पे छोड़ देते हैं। ठीक है, लोगों को कोई मतलब नहीं है, खास करके आजकल के जो बहुत ज़्यादा हाँ, आप समझते हो, राइट। तो कोई मतलब नहीं है दूसरों से, दूसरा भूखा तड़प रहा है, ये हो रहा है, वो कोई मतलब नहीं है। आज बहुत ही कम लोग हैं जो मदद करते हैं, बाकी लोग मदद नहीं करते, देख के इग्नोर कर देते हैं मैक्सिमम टाइम, राइट। तो एटलीस्ट अगर आपके माइंड में ये थिंकिंग आ रही है कि आपको करना चाहिए, लेकिन आप इस परिस्थिति को देख के, सिचुएशन को देख करके नहीं कर पा रहे हो, तो वही बहुत बड़ी बात है। प्रे कर दिया करिए। आर्कएंजल्स ये कहना चाहते हैं कि बुरा मत फील करा करिए। ठीक है, बस प्रे कर दिया करिए उस इंसान के लिए। ठीक है, उतना ही बहुत होगा, ट्रस्ट मी। पता है लोगों की क्या थिंकिंग होती है कि हम कितना ही करेंगे, अगर आप मदद करोगे भी तो आप कितना ही कर सकते हो, जिसकी वजह से लोग ना ही प्रे करते हैं, लोग ना ही एक बार भी ये कहते हैं कि भगवान इसको देखे, या फिर भगवान की कृपा, कुछ नहीं बोलना चाहते। लोग यही सोचते हैं कि मेरे हाथ बस में ही नहीं है, मेरे हाथ में ही नहीं है मदद करना, तो मैं क्या ही बोलूँ अब,
राइट। लेकिन वैसा नहीं करना, आप एटलीस्ट प्रे कर सकते हो तो प्रे ज़रूर करा करिए, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस आपको आर्क एंजल्स देना चाहते हैं 2023 के रिलेटेड, कि अगर आप कभी भी ऐसा फील करते हो कि आप नहीं कर पा रहे हो किसी की मदद, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप प्रे ज़रूर करिए उस इंसान के लिए, ठीक है। लेट्स सी अब हम यूनिकॉर्न्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। सो लेट्स सी अब हम देखेंगे यूनिकॉर्न्स की तरफ से मैसेजेस, ओके। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव सोल पर्पस। सो यूनिकॉर्न्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं 2023 के रिलेटेड, कि आप 2023 में अपने सोल पर्पस को डिस्कवर करोगे। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे कि 2023 में एक्चुअल में आपके पास बहुत सारे नए नए सर्कमस्टांसेस आएंगे, ठीक है। काफ़ी नई नई सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगी, खास करके जो आज तक आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा है। और एक एक हेल्पिंग वाली चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप मदद करना स्टार्ट करोगे, या तो फिर इंसानों की या तो फिर एनिमल्स की मदद, जैसे मैं देख रही हूँ अचानक से पाइसिस, आप लोगों की या तो फिर मदद कर रहे हो या तो फिर एनिमल्स की मदद कर रहे हो, लेकिन मदद कर रहे हो। और एक्चुअल में आपको उससे पता चलेगा कि आपको क्या करना है, आपको किस लिए आप इस दुनिया में आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, राइट। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि 2023 में यूनिकॉर्न्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आप अपने सोल पर्पस को डिस्कवर करोगे, ठीक है। और एक चीज़ तो याद रखिए कि हर एक चीज़ अपने समय पर होती है, पाइसिस। तो कोई भी चीज़ के लिए ना ऐसे मत करा करिए कि अभी हो जाए अभी हो जाए। जैसे एक समय पर आप, जब आपने सुना था सोल पर्पस काइंड ऑफ चीज़ होती है कुछ, तो आप उस चीज़ के लिए एकदम कुछ महीने तक तो ऐसे थे कि बस मुझे अभी पता चल जाए अभी पता चल जाए। लेकिन हर एक चीज़ का एक समय होता है, राइट। अपने समय पर हर एक चीज़ पता चलती है, राइट। आपको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ों का जवाब आपके पास खुद है ना। तो कोई भी चीज़ सडन सडन नहीं हो सकती। जब आप चाहो तो थोड़ा सा वेट करा करिए चीज़ों के रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको आज बात पता चली तो हो सकता है 2-3 महीने बाद आपको पता चले कि वो बात आपको क्यों पता चली थी। जैसे आज आपको सोल पर्पस के बारे में पता चल रहा है, तो 2-3 महीने बाद आपको आपका सोल पर्पस पता चलेगा। उसी दिन के उसी दिन सब कुछ नहीं हो सकता ठीक है। तो थोड़ा सा समय दिया करिए, कोई भी चीज़ को लेकर के बहुत जल्दी एक्साइटेड मत हो जाया करिए, और ये मत सोचा करिए कि अभी ही हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। वी हैव बर्थ। तो 2023 में आप अपने लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया कि नए नए सिचुएशंस, नई काफ़ी नई एनर्जी है, काफ़ी नई नई एनर्जी है, तो काफ़ी कुछ नया नया देखोगे अपने लाइफ में, ठीक है। आप देखोगे आपको नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आप देखोगे आप नए नए लोगों से मिल रहे हो, खास करके अपनी सोल फैमिली से मिल रहे हो, और काफ़ी कुछ नया है आपके लाइफ में 2023 में। और काफ़ी इंपॉर्टेंस लोग आपको देंगे 2023 में पाइसिस, काफ़ी आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी लोगों की तरफ से, ठीक है। और काफ़ी हेल्प अदर लोग आपको करेंगे, ठीक है। जिनको आप नहीं जानते, अनजान लोग आपकी मदद बहुत करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रस्ट कर लो और किसी से भी मदद ले लो, नहीं। इट इज़ जस्ट दैट कि जब जिस समय पर जो चीज़ होगी वो तभी होगी, ठीक है। तो पहले पहले मुझे मत सोचिएगा कि अरे अभी ही, ऐसा नहीं। थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है, क्योंकि आप वेट मतलब पेशेंस की कमी है। आप सोचते हो अभी हो जाए सब कुछ, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको हर एक चीज़ के लिए। तो हर किसी से मदद नहीं लेना। अगर आप किसी से मदद ले भी रहे हो तो एक लिमिट तक, एक हद तक, ठीक है। इतना बस आपको बताया जा रहा है। और ये चीज़ है कि 2023 के रिलेटेड आप बहुत कुछ है, या तो फिर आपने सोचा है या तो फिर आप बहुत कुछ सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसको करिए, डेफिनेटली करिए जो आप सोच रहे हो। और एक और चीज़ है कि जो भी आप करने वाले हो, ठीक है, या फिर जो भी आप कर रहे हो, देखिए खुद को एकदम प्रेशराइज नहीं कर लेना है, अपनी खुशियों को भी तवज्जो देना है, ठीक है। तो अगर आप अपना काम बढ़ाने का सोच रहे हो तो देखिए कि आप खुद के लिए टाइम कितना निकाल पाओगे, उसी हिसाब से काम बढ़ाइए अपना, ठीक है। तो ये यूनिकॉर्न्स आपको मैसेजेस देना चाह रहे थे। लेट्स सी आपको मून एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, ओके। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है, आपको मून एंजल पहली जो बात बताना चाह रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपका 2023 ईयर कैसा रहेगा कलेक्टिव, जो हम मैसेजेस ले रहे थे उसमें मैंने बताया था कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो लेकिन आपको पे ऑफ नहीं होता, बदले में जितना आप चाहते हो खास करके आपको उतना नहीं मिलता, राइट। जब आप ज़्यादा का एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा मिलता है, जब आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ज़्यादा मिलता है, राइट। तो हमेशा ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती है। तो 2023 के लिए आपको मून एंजल्स यही बताना चाहते हैं कि आपने जितना भी हार्डवर्क करा है, मैंने इससे पहले भी बताया आपको, शायद एडवाइस जब मैं दे रही थी आपको तब मैंने आपको बताया था कि आपका गुड कर्मा जो है वो आपको पे ऑफ होगा, राइट। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा, आप हर किसी के लिए अच्छा चाहा है आपने, और आप हर किसी का अच्छा करते हो, बहुत मेहनती इंसान हो, तो ट्रस्ट में आपका 2023 एक लाइफ चेंजिंग ईयर रहेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग ईयर रहेगा। आप बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी, खास करके आपका लाइफस्टाइल, रहने का, जीने का तरीका बदल जाएगा। अगर आप अभी बहुत एक नेगेटिव सोचने वाले व्यक्ति हो, जो हर चीज़ में पॉजिटिव से पहले नेगेटिव सोच लेता है, तो 2023 में विश्वास आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप सिर्फ पॉजिटिव 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 ही सोचोगे, ठीक है।
एंड जिस भी चीज़ में आप हार्डवर्क अभी कर रहे हो उसका पे ऑफ आपको 2023 में मिलेगा। या फिर अगर आपने पहले कोई चीज़ में हार्डवर्क करा, फिर आपने उसको करना छोड़ दिया, फिर कोई नया काम ज्वाइन करा, फिर उसमें भी बहुत मेहनत किया, फिर उसको भी करना छोड़ दिया, फिर अभी जो काम कर रहे हो वो कर रहे हो कुछ महीनों से, राइट। तो एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि जो छोड़ दिया उसमें भी तो मेहनत करी थी ना यार, तो उस सारी ही चीज़ों का पे ऑफ आपको 2023 में होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थोड़ा सब्र और पेशेंस अगर आप रखोगे, थोड़ा सब्र रखोगे और विश्वास करोगे तो फिर आपको ये जो एनर्जी है ये देखने को मिलेगी। आपके लिए 2023 में जब भी फुल मून आता है ना, आपके लिए वो जो फेस रहेगा फुल मून का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फुल मून की मैं बात कर रही हूँ, न्यू मून की नहीं, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो एंजल्स आपको, खास करके मून एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि खुद के लिए समय निकालिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है काम के प्रेशर की वजह से, काम के लोड की वजह से आप ये ना सोच पाओ कि आप खुद भी हो, खुद भी एग्जिस्ट करते हो, काम के अलावा भी आप खुद भी हो और आपको भी खुद को खुश रखना है। तो थोड़ा सा खुद के लिए समय निकालिएगा, थोड़ा सा खुद के लिए अगर आप समय निकालोगे ना तो आपको एक्चुअल में जो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है काम से बहुत जल्दी वो नहीं हुआ करेगी, ठीक है। और एक और एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे पाइसेस की, थोड़ा सा कोशिश यही करिएगा कि आप थोड़ा सा यू नो कैसे कहते हैं उसको कि नए नए रास्तों को चुनो आप, ठीक है। पाइसेस 2023 में कोशिश ये करिएगा कि नए नए जो काम अभी तक आपने करे नहीं हैं और जो आप सोचते हो करेंगे उन सारी चीज़ों को जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो उन सारी चीज़ों को रिस्क लेकर के चूज़ ज़रूर करिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही जैसी ज़िंदगी को जीने की वजह से आप ये नहीं समझ पाए हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और आपकी आपकी खुशियाँ कौन सी चीज़ है, आपकी प्रायोरिटी कौन सी चीज़ है, राइट। तो कभी कभी खुद की भी सुननी चाहिए, है ना। तो 2023 में खुद की ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा, वो चीज़ बहुत अच्छा उसका आउटकम होगा, ठीक है। अगर आप खुद की सुनोगे तो थोड़ा सा बुरे लोग जो होते हैं, जो बेसिकली जिनको बुरी चीज़ों की आदत होती है, गलत आदत जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो जिनको ऐसी आदत होती है, जो भी आदत है भाई, जिसको भी हम कहते हैं कि सही नहीं है हमारे हेल्थ के लिए वगैरह वगैरह, तो जो भी बुरी आदतें हैं अगर किसी को है तो उसके इन्फ्लुएंस से बचिए, उससे दूर रहिए उस व्यक्ति से। वो खुद तो डूब ही रहा है, आपको भी लेके डूबेगा, ट्रस्ट में। तो जिनको भी लोगों की ऐसी बुरी आदतें हैं इनसे दूर रहना ही सही होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, आप उनके जैसे बनते जाओगे धीरे धीरे करके, और एक समय बाद आप इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये अगर नशा करता है कोई व्यक्ति तो आपको लगेगा नशा कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना है ना, कोई ऐसा कुछ गलत थोड़ी है। तो ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम, तो हमें गलत चीज़ भी सही लगती है। तो थोड़ा सा गलत लोगों से गलत लोगों के इन्फ्लुएंस से बचिएगा आप 2023 में, ठीक है। तो ये आपको मून एंजल्स मैसेजेस दे रहे थे, ठीक है। लेट्स सी अब एंजल्स की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस। ओके, लेट्स सी वी हैव टेक एक्शन। तो यहाँ पे आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है पाइसेस, वो यही है एंजल्स की तरफ से, एक्शन लीजिए। आप बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा 2023 में 1 जनवरी में कि सब कुछ बदलने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जितना करोगे उतना ही होगा, वरना 1 जनवरी भी 30 दिसंबर जैसा ही बीतेगा, यानी कि कुछ बहुत खास नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। और जो आप मतलब अगर आप अभी दिसंबर में ही देख रहे हो तो अभी आप समय क्यों लगा रहे हो, जो चीज़ जनवरी से कर रहे हो उस चीज़ को अभी से करना स्टार्ट करिए, तभी तो आदत आपकी लगेगी उस काम को करने की, राइट। तो जो भी चीज़ है आपको डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है। एक्शन लेना चाहिए उस चीज़ के प्रति। दूसरी जो चीज़ आपको बोली जा रही है वो यही है कि 2023 में दिसंबर के बाद जनवरी में सिर्फ एक्शंस के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि जितना आपको करना था 2022 में सरेंडर भी कर लिया, मैनिफेस्ट भी कर लिया, राइट। तो अब बस एक्शन लेना है। 2023 में जितना ज़्यादा एक्शन लोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और जितना ज़्यादा समय के भरोसे बैठे रहोगे उतना ज़्यादा समय बर्बाद करोगे आप अपना। तो इतना याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हो तो उसके लिए एक्शन लिया जाए सोच समझ के, अदरवाइज समय बर्बाद है, ठीक है। देन वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यस, अगर आप एक्शन लोगे तो सिचुएशन इंप्रूव होगी, और 2023 में भी आपकी अभी की जो सिचुएशन है उस हिसाब से काफ़ी सिचुएशंस बदलेंगी एंड काफ़ी कुछ सही होगा आपके लाइफ में, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ की वजह से कितने ज़्यादा खुश हो, उदास हो, आप कौन से चेंजेस में खुद को ढाल पा रहे हो, कौन से चेंजेस में आप खुद को नहीं ढाल पा रहे हो, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। बाकी ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बदलेगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। आपकी लाइफ में मुझे खुशियाँ भी दिखाई दे रही है कि बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, और एंजल्स आपको डायरेक्टली ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है। बिकॉज आप बहुत टाइम से या तो फिर परेशान चल रहे हो, या तो फिर अभी कोई परेशानी से डील कर रहे हो जिसकी वजह से अभी आपके अंदर जो होप थी वो थोड़ी कम हो चुकी है, राइट। तो एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, बिकॉज जो होना है वो अपने समय पर हो ही रहा है और होगा ही, राइट।
तो जस्ट ट्रस्ट रखना है आपको और फ्लो में रहिए। गो विद द फ्लो की एनर्जी है कि जितना ज़्यादा गो विद द फ्लो रहोगे उतना ज़्यादा चीज़ें जो है आपको अच्छी होते हुए दिखाई देंगी, और जितना ज़्यादा गो विद द फ्लो नहीं रहोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों में स्ट्रगल करते हुए देखोगे। हर चीज़ में हमारा जोर चले ये तो ज़रूरी नहीं है। तो ऊपर वाला जिस तरीके से लाइफ को हमारी कर रहा है करने दीजिए, हमारे लिए ही वो चीज़ अच्छी है। ठीक है, तो ये मैसेजेस आपको एंजल्स डायरेक्टली दे रहे हैं। लेट्स सी आपकी 2023 में एनर्जी कौन सी रहेगी, मतलब क्या एनर्जी रहेगी। ओके, तो वी हैव प्लेफुलनेस। तो 2023 में आपकी एनर्जी काफ़ी प्लेफुल रहेगी, काफ़ी चाइल्डिश एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी खुश हो। और ये जो आपके अंदर एक है पाइसिस, कहीं ना कहीं एक मन के अंदर आपकी बात है कि लोग मुझे किस तरीके से जज करेंगे, लोगों को कैसा लगेगा। हर चीज़ में एक परफेक्ट बनने का ये जो है आपके अंदर कि हर चीज़ में एकदम बेस्ट करना है, बेस्ट कोई गलत चीज़ नहीं होती, लेकिन इसकी वजह से आपका जो जिसे आपका जो रियल वो है, आप जो रियल में हो आप उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करते हो, उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हो परफेक्ट बनने के चक्कर में, राइट। तो ये चीज़ दिसंबर के बाद आपके माइंड से हट जाएगी और आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे कि मुझे जो बनना है मुझे खुद वो बनना है, राइट। मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, मैं जो हूँ वैसा बेस्ट हूँ। और आपके अंदर जो भी चीज़ है उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हो और खुद की एनर्जी में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। लोग जितना भी जज कर रहे हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोगों के जजमेंट से, राइट। तो प्लेफुलनेस की एनर्जी काफ़ी केयरलेस, काफ़ी टेंशन फ्री एनर्जी है, ठीक है। और ये सही है 2023 के हिसाब से, ये सही एनर्जी है आपकी। और बस थोड़ा सा एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि अगर आप खुश नहीं हो तो खुद से ये बात मत छुपाइए, ठीक है। कि आप जैसे कभी कभी होता है ना, मन में कुछ बातें होती है जिसको हम लोगों को तो नहीं बताते लेकिन हमारे अंदर होती है वो बातें, और हम उदास होते हैं उन चीज़ों की वजह से। तो हम खुद को भी कभी कभी झूठ बोलने की कोशिश करते हैं कि अरे हमें कहाँ कुछ इफेक्ट होता है, अरे ऐसा अरे वैसा। तो खुद के साथ ऐसा मत करिए। जब आप खुद के प्रॉब्लम से खुद ही डील करना सीख जाओगे ना, खुद ही प्रॉब्लम्स को खुद को ही बता के, तो वो सबसे बेस्ट होता है। आप मैं ये नहीं कह रही हूँ आप दुनिया में जा करके ढिंढोरा पीटिए कि अरे आप दुखी हो, नहीं। आप खुद से डिस्कस करिए अपने दुख के बारे में, हमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं चाहिए होता है। और देखिए जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ट्रस्ट मी। एक समय बाद ना ऐसा हो जाता है कि आई डोंट नो कितने लोगों के लाइफ में ऐसा हुआ है, बट जनरली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कुछ समय बाद जब जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप प्रॉब्लम शेयर करते हो ना, उतना ज़्यादा ना आपके प्रॉब्लम्स का, जैसे कहते हैं ना प्रचार होता रहता है। मतलब आपने इसको बताया, फिर वो अपने किसी दोस्त को बताएगा, फिर वो दोस्त किसी और दोस्त को बताएगा, फिर वो अपने पार्टनर को बताएगा। ऐसे करके काफ़ी आपके प्रॉब्लम्स ना सर्कुलेट होंगे लोगों के पास। तो कोई मतलब नहीं है, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा बातें, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ट्रस्ट में। तो खुद की प्रॉब्लम्स को खुद डिस्कस करिए बैठ के कि अगर मुझे इस बारे में एंग्जाइटी हो रही है, इस बात के बारे में सोच सोच करके मैं परेशान हो रहा हूँ, तो क्यों हो रहा हूँ, इस बात में मेरा ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। जैसे कई लोग किसी इंसान के पीछे एंग्जाइटी में होते हैं, तो आप क्यों एंग्जाइटी में हो पाइसेस, वो कौन सा इंसान, वो क्यों है इतना खास आपके लिए, आप मुझे बताइए। दुनिया में क्या लोगों की कमी है, उससे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो खुद से जब ऐसे बैठ कर के क्वेश्चन आप करोगे, खुद के क्वेश्चंस का आंसर खुद ही दोगे, तो वो जो एंग्जाइटी होती है ना, वो इस वजह से होती है क्योंकि हम कोई बात से भाग रहे होते हैं, हम कोई चीज़ को फेस नहीं करना चाह रहे होते, जिसकी वजह से वो एक एंग्जाइटी में बदल जाती है, राइट। पहले तो इग्नोरेंस होगा, उस चीज़ को इग्नोर करोगे, फिर वो एंग्जाइटी का कारण बन जाएगा आपके, ठीक है। तो कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन को एक्सेप्ट ज़्यादा करा करिए, इग्नोर मत करा करिए, नहीं तो फिर वो एंग्जाइटी बनेगा, ठीक है। और एंग्जाइटी से डील करने का तरीका यही है कि आप रीज़न पता करो कि क्यों एंग्जाइटी हो रही है और उस रीज़न पे क्वेश्चन करो। जब आप खुद के साथ बैठते हो तो आपको ये सारी ही बातें समझ आ जाती है, ठीक है। वी हैव मॉरलिटी। तो येस 2023 में ऐसा भी होगा कि आप काफ़ी लर्निंग वाले फेज़ पे रहोगे कि मुझे सब कुछ सीखना है, और मुझे सीखना है मेरे लाइफ में क्या कुछ अच्छा है क्या कुछ नहीं है। तो काफ़ी सीखने वाली एनर्जी है आपकी, काफ़ी कुछ सीखोगे, काफ़ी कुछ लर्न करोगे। और ख़ास करके ये जो आप 2022 में प्लीज़ कर रहे थे लोगों से कि प्लीज़ मुझे समय दो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। एक समय था जहाँ पे आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्लीज़ कर रहे थे, किसी के इंपॉर्टेंस के लिए, किसी से बात करने के लिए। तो 2023 में ऐसा नहीं होगा, 2023 में आप चिल रहोगे, आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लोगों से। और ये इस वजह से है क्योंकि आपके लाइफ में कोई गुरु है आपका, ठीक है। और वो जो भी गुरु होंगे आपके, वो बेसिकली आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए क्या करना सही है क्या करना नहीं। और मतलब ओवरऑल लाइफ के बारे में आपको गाइड कर रहे हैं, जो जब हम डिटेल्स देख रहे थे 2023 की रीडिंग में, तभी भी वो गुरु का जो मैसेज था वो चैनल हुआ था, राइट। तो आप उनकी वजह से काफ़ी डायरेक्शन में रहोगे, काफ़ी ट्रैक पे रहोगे, और अपने लाइफ में काफ़ी कुछ जो इल्यूजन में हो भी आप हो, उससे निकलोगे 2023 में। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी रहेगी 2023 में, काफ़ी ग्रैटिट्यूड वाली और काफ़ी इंट्यूशन को फॉलो करने वाली। लेकिन
एक एनर्जी मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों के सामने हार जाते हो, कभी भी किसी ऐसे इंसान के सामने हार जाते हो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और एक समय बाद आप ऐसे हो जाते हो कि मुझे अब किसी से कुछ नहीं बोलना, मतलब लोगों के ऊपर अपने मूड को मत वो करिए, डिपेंड करिए। आपको खुश रहना है, खुश रहिए, कोई इग्नोर करा कोई मतलब नहीं, इस एनर्जी में रहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा हम अपने अपने आप को लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, ट्रस्ट में, उतना ज़्यादा लोग ना गेम्स खेलते हैं हमारे साथ। आप शायद जानते होंगे इस बात को कि अगर आप किसी को बताओगे कि तुम मेरे लिए खुशी की वजह हो, तुम मेरे लिए रोने की वजह हो, वॉट एवर जो भी आप बता रहे हो सामने वाले को, उसके बाद से जो सामने वाला वो करेगा ना, आपको एकदम घुमा के रख देगा एकदम आपका, जैसे कहते हैं ना कि हर जगह से आपको वो ऐसा कर देगा, पीड़ित कर देगा जनरली बता रही हूँ, हर जगह से आपको परेशान हो जाओगे आप उस एक सिंगल इंसान की वजह से, एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से। ऐसा होता है कि जिसको आप जो बताओगे ना, वो इंसान उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। तो बेहतर है कि ऐसे ऐसे लोगों को मत तवज्जो दीजिए, ऐसे लोगों के बारे में मत डिस्कस करिए, और ऐसे मतलब ऐसे लोगों को मत बताइए कि ऐसा है, आप खुश होते हो उनकी वजह से आप रो रहे हो, क्योंकि लोग बहुत जल्दी जल्दी, मतलब इन सारी फालतू चीज़ों में लोगों का बहुत दिमाग घूमता है। जनरली बता रही हूँ कि दूसरों को रुलाना और ये सारी चीज़ों में ना, जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे लोगों को मत बताइए, और इस वजह से बोला जाता है कि कभी भी आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो कोई भी चीज़ आपको एकदम जल्दी जल्दी में नहीं बतानी होती है। आप जब पूरे अच्छे से परख लो उस इंसान को तभी आप बताओ, अदरवाइज़ फिर बताना एक बेवकूफ़ी होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आप अगर अभी आप किसी को बता चुके हो, या फिर अगर आप किसी को बताने वाले हो 2023 में, तो आप उसको मत बताओ। जब आप पूरे तरीके से परख लोगे तभी बताना उस व्यक्ति को, नहीं तो फिर लोग तो फ़ायदा उठाएंगे ही। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और अपने इंट्यूशन को फॉलो करते रहिएगा, और लोगों के ऊपर अपने मूड को मत डिपेंड करिए कि कोई चाहे तो हंसा सकता है, कोई चाहे तो रुला सकता है। ऐसा तो फिर आप रोते रह जाओगे जीवन भर तक, क्योंकि दुनिया में हंसाने वाले बहुत लोग कम हैं और रुलाने वाले लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं ये जो 12 महीने हैं 2023 में, ये कैसे रहेंगे आपके और क्या कुछ रहेगा। सबसे पहले हम जनवरी के बारे में देखेंगे, जनवरी का मंथ जो है वो कैसा रहेगा। स्पाइसीज, थैंक यू। 2 कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं, तो एक ही कार्ड हम लेंगे, वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, लेट्स सी, और जनवरी का मंथ क्या कुछ रहेगा, कैसा रहेगा। थैंक यू। देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू। 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो ऐसा हो सकता है कि आप क्योंकि आप अटैच्ड हो कुछ लोगों से, पास्ट के लोगों से, क्योंकि आपको अटैचमेंट है, तो इसके कारण एक चीज़ हो सकती है जनवरी के मंथ में कि आपको वापस से ऐसा मन करेगा कि उन लोगों से बात करनी है, उन लोगों के पास वापस जाना है, क्योंकि वो लोग तो अच्छे हैं, तो ऐसी थिंकिंग आपकी आ सकती है कि आपकी गलती थी हर जगह पर, खुद की गलतियों को हाईलाइट करके उनकी गलतियों को ढकने की आपकी जो आदत है, ये वही चीज़ हो सकती है जनवरी के मंथ में कि आप उनकी गलतियों को ढक रहे हो और अपनी गलतियों को दिखा रहे हो और लोगों को अच्छा बना रहे हो और खुद बुरे बनते जा रहे हो। तो ये मत करिएगा। आप देखिए, आप अपनी थिंकिंग से रियलिटी नहीं बदल सकते, खास करके जो हो चुका है उसको नहीं बदल सकते। जो होने वाला है उसको बदल सकते हो, लेकिन जो हो चुका है उसको नहीं बदल सकते। तो निकलिए ड्रीमिंग वर्ल्ड से, गलती हर चीज़ में आपकी नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपको पाइसेस एंजल्स कहना चाहते हैं वो यही है, जनवरी के मंथ में थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट अगर आप करके रखोगे लोगों से, खास करके वैसे लोग जो टॉक्सिक है, जो बार बार आपका मूड ख़राब कर दे रहे हैं, बार बार आपको टेंशन दे रहे हैं, बार बार आपसे लड़ाई कर ले रहे हैं, जो लोग बार बार आपका मूड ख़राब कर रहे हैं, खास करके आर्गुमेंट से, लड़ाई से, उनके रूड बिहेवियर से, थैंक यू सो मच, उनसे जितना ज़्यादा दूर रहोगे ना आप, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जनवरी के मंथ में उन लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए, अदरवाइज़ वो लोग फिर आपको रुलाते रहेंगे जैसे वो कंटिन्यूस रुलाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए रोइए उसी के लिए जिसको आपसे फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज़ फालतू लोगों के पीछे आंसू बहाना भी ना एक प्रॉब्लम है। पता है, जो लोग समझना नहीं चाहते कि ऐसे 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 लोगों के पीछे लोग रोते हैं जिन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। और जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो, ठीक है, एक बस वो बात होती है खुद को समझाने वाली, कोई भी सिचुएशन में जब आप खुद को समझाते हो ना, आगे बढ़ जाओगे तुरंत, कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसी जगह पे अगर आप खुद को नहीं समझाओगे, खुद को एकदम पीड़ित करके रखोगे और खुद को ऐसी चीज़ में ढालोगे कि हर चीज़ में प्रॉब्लम हमारी है, हमारी हमारी है, और ये नहीं देखोगे कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे और कौन से लोग आपका अच्छा नहीं चाहते, तो फिर आप उस सिचुएशन से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, राइट।
तो इस चीज़ को मत करिए। और पाइसेस, आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी के मंथ में एक स्पीड आप अपनी लाइफ में देखोगे, जैसे काफ़ी चीज़ के प्रति आप मोटिवेटेड हो, काफ़ी कुछ करना चाहते हो। ठीक है, बस एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वो है कि वापस से पास्ट की तरफ नहीं जाना। जो हो गया सो हो गया, अब उसमें वापस नई सोच विचार करना, वापस अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, लेट्स सी फरवरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। फैमिली का मंथ एक काफ़ी यूनियन वाला मंथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और ये जो यूनियन की मैं बात कर रही हूँ, ये एक बहुत ही ऐसा इंसान है जिसको आप नहीं जानते, बहुत ही स्ट्रेंजर इंसान। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव एस ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है कि कोई ऐसे इंसान से यूनियन जिसको आप अभी नहीं जानते हो। ठीक है, और आप नहीं जानते इसको, कोई पास्ट का नहीं है ये, आप इसको जानते ही नहीं हो अभी तो। ठीक है, और बताती हूँ मैं आपको। वेट, देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, अगर हम बात करें क्या कुछ है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ पाइसेस फरवरी के मंथ में, कि आप काफ़ी जैसे आप चाहते हो कि आप जो भी करो उससे आपका परिवार खुश रहे, और ये काफ़ी कुछ आप सोचते हो और काफ़ी खुश रखने की कोशिश करते हो लोगों को। मैं कार्ड्स को सीधे रख लेती हूँ। ओके, तो काफ़ी आप कोशिश करते हो लोगों को खुश रखने की। ठीक है, लेकिन लोगों के चक्कर में आप क्या करते हो, खुद की खुशियाँ भूल जाते हो। तो ये भी देखिए कि लोगों को खुश रखना कुछ बुरी बात नहीं होती, लेकिन अगर आप खुद की खुशियाँ नहीं देख रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो इसके ऊपर फरवरी के मंथ में ध्यान दीजिएगा कि जो सिचुएशंस आपको खुश नहीं कर रहे हैं, और जिन सिचुएशन से आप हर बार डिसअपॉइंट हो रहे हो, जिन चीज़ों से बार बार डिसअपॉइंट हो रहे हो, उन चीज़ों से आप दूर रहिए। ठीक है, देखिए, जो चीज़ बार बार आपको दुख दे रही है, वो चीज़ कभी आपके लिए अच्छी नहीं है। और मैं ट्रस्ट में इस बात को कई बार बोल चुकी हूँ कि जो चीज़ आपको बार बार आपसे दूर जा रही है, जो चीज़ बार बार आपको रुला रही है, जो चीज़ बार बार आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल दे रही है जहाँ पे आप ना ही हंस पा रहे हो, ना ही रो पा रहे हो, एंग्जाइटी में हो और परेशान हो रहे हो, वो लोग और वो सिचुएशंस या फिर वैसी कुछ भी चीज़ आपके लिए अच्छी है ही नहीं। ट्रस्ट में, जो चीज़ हमारे लिए अच्छा होता है ना, वो सिर्फ हमें खुश रखता है। ठीक है, जो चीज़ हमारे लिए अच्छा नहीं होता वो हमें बार बार एक प्रॉब्लम वाले सिचुएशन में डाल देता है। बार बार अगर जैसे कोई इंसान हमारे लिए सही नहीं है, तो उसकी वजह से बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, बार बार। ट्रस्ट मी, अनलिमिटेड टाइम्स प्रॉब्लम बार बार क्रिएट होते रहेंगे। बार बार वो इंसान अनइंटेंशनली इंटेंशनली हर बार ऐसा होगा कि आप परेशान होगे, आप रोते रहोगे। राइट, तो ऐसे लोग हमारे लिए सही नहीं होते। तो ऐसे लोगों से दूर रहना कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस बात को अभी नहीं तो कब समझोगे। तो समझिए, फरवरी का मंथ में अगर आप पास्ट को नहीं छोड़ोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो ये जो यूनियन है आप इसको खुद ब खुद ही एक टॉक्सिक समझ लोगे। ठीक है, आप इस यूनियन को जब बेसिकली कहते हैं ना कि कैसे कहूँ मैं आपको, जैसे टॉक्सिक बना दोगे। जैसे कोई इंसान आपके लिए टॉक्सिक नहीं है, लेकिन क्योंकि आप पास्ट से ही नहीं हो पाए हो, तो अभी भी वही सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हो, जिसकी वजह से ये इंसान भी खुद भी बेचारा परेशान हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे। तो पास्ट से हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फरवरी के मंथ में आपके लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा नया इंसान होगा। ठीक है पाइसेस, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये सेजिटेरियस है, या तो फिर आप सेजिटेरियस हो, जो भी है। लेकिन एक चीज़ तो दिखाई दे रही है मेरे को कि कोई इंसान आपके लाइफ में आएगा जो कि बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते। बाकी ये इंसान है बहुत अच्छा। ठीक है, और इसके साथ यूनियन फरवरी के मंथ में होगा, और कोई भी सिचुएशन से भागिएगा मत, बिकॉज जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं हम। पाइसेस, थैंक यू। मार्च के मंथ के लिए वी हैव 5 ऑफ कप्स। अप्रैल के लिए देख लेते हैं, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। ओह सॉरी ओके, हम बाद में कार्ड निकालेंगे अप्रैल के लिए, हम पहले मार्च के लिए देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मार्च के लिए एक चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल से, ये काफ़ी 5 है नहीं सॉरी, मजाक कर रही हूँ। लेकिन अब मैं ये बोलने वाली थी कि आपको एक चीज़ महसूस होगी मार्च के मंथ में, कि आप किन लोगों की वजह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में आपको ना रीज़न नहीं पता है कई चीज़ों का, आप बस सफ़र करते हो, आपको रीज़न नहीं पता चल पाता है कि
क्या है, क्यों, कैसा है, ये रीज़न आप नहीं जान पाते, बस सफ़र करते रहते हो। तो मार्च के मंथ में रीज़न आपको कोई चीज़ का पता चल रहा है जिसकी वजह से वो जो सफ़रिंग बहुत समय से चल रही है वो एंड हो रही है। बस अपने लॉस को, जो आपका लॉस हो गया है कोई चीज़ में, तो उसको बार बार गिनवाना छोड़िए। जो आप खुद को गिनवाते हो ना कि तुमने यहाँ पे बेवकूफ़ी करी, तुम्हारी यहाँ पे गलती थी, ये करना छोड़िए, ठीक है? क्योंकि अगर आप सीख नहीं रहे हो तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? जब आप अपनी गलती खुद को गिनवाते हो कि आपने यहाँ पे गलती करी है, वहाँ पे गलती करी है, तो इससे क्या होता है, हमारा एक तो दिमाग जो होता है वो गिल्ट में चला जाता है, हम खुद गिल्ट में चले जाते हैं कि हमने ये गलती करी है। दूसरी चीज़, अगर आप उससे सीख नहीं रहे हो तो खुद को गिल्ट दे के क्या ही मतलब, है ना? अगर जैसे मान लीजिए कोई आपसे नाराज़ हुआ है, कोई बात पे कोई आपसे नाराज़ हुआ है, तो वो क्यों नाराज़ हुआ है? वो इस वजह से नाराज़ हुआ है ताकि आप उस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करो, है ना? लेकिन अगर आप फिर भी रिपीट करते हो तो क्या मतलब, वो इंसान भी एक समय बाद नाराज़ होना बंद हो जाएगा, उसका भी। तो एक जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि एक सिचुएशन है, के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है और अगर आप उसे सीख ही नहीं रहे हो, खुद को बार बार अपनी गलतियों को याद दिला रहे हो, सीख ही नहीं रहे हो, तो क्या मतलब उस गलती का, क्या मतलब खुद को याद दिलाना, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। फिर कुछ नया होगा तो फिर उसको सोचिएगा, क्योंकि समझ तो आप ऐसे भी नहीं रहे हो, वैसे भी नहीं रहे हो, तो क्या ही होगा, फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा, राइट? तो वक्त रहते समझिए बहुत सी बातों को, जो आपको सीखना चाहिए सीखिए, ठीक है? आपको अपने लाइफ में जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, तो सीखिए, उन सारी चीज़ों को इग्नोर मत करिए, ठीक है? और ख़ास करके अपनी गलतियों से सीखिए, अगर आप खुद की गलतियों को बार बार याद दिलाते रहते हो तो। और फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मार्च के मंथ में वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम ठीक होगी और काफ़ी ग्रैटिट्यूड आप दिखाओगे, ठीक है? काफ़ी थैंकफुल हो रहे हो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें, उन चीज़ों को लेकर के, एंड हैप्पी एनर्जी है काफ़ी, ठीक है? लेट्स सी अप्रैल के लिए क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, देन वी हैव द व्हील ऑफ, ओके, फिर से द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाह आपके लिए ना अप्रैल का मंथ ना काफ़ी फुलफिल्ड वाला मंथ रहेगा, बिकॉज वी ऑल्सो हैव 9 ऑफ कप्स, राइट? और उसके बाद स्ट्रेंथ, तो काफ़ी ये जो मंथ रहेगा अप्रैल का, ये काफ़ी आपके लिए अच्छा साबित होगा। और ऑल्सो वी हैव एस ऑफ कप्स, तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये मंथ आपके लिए, ठीक है? और भी देख लेते हैं। देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे यूनियन वाली बात फेबररी में, तो मे भी आप क्योंकि पास्ट से आगे नहीं बढ़ पाए हो तो वापस से एक वही पैटर्न रिपीट होगा जो कि होगा मार्च में, जिसकी वजह से आप सोचोगे कि आपने गलत डिसीजन ले लिया इस इंसान को एक्सेप्ट करके, ठीक है? तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको ऐसा लगेगा, लेकिन उसके बाद अप्रैल के मंथ में फाइनली सारी चीज़ें क्लियर होंगी एंड फाइनली जो प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है वो ठीक होगी और काफ़ी कुछ अच्छा है आपके लिए अप्रैल के मंथ में, ठीक है? और काफ़ी नई एनर्जी है, काफ़ी न्यू बिगनिंग्स है आपके लिए और बहुत सी चीज़ों में नई शुरुआत हो रही है आपकी। बिकॉज वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आपको एक अच्छी कमिटमेंट मिल जाए और कोई अपने कमिटमेंट पे टिका रहे, ठीक है? एक ऐसा इंसान जो अपने कमिटमेंट के टिका रहता है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स से आप किसी ऐसे इंसान के साथ मिल सकते हो, ठीक है? और या तो फिर आपकी मैरिज हो सकती है, वैसे ये मंथ तो नहीं है मैरिज वाला, बट ऐसा हो सकता है, ठीक है? एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रही हूँ, या तो फिर आप इसके साथ अप्रैल मंथ में अपना फ्यूचर देख सकते हो, ठीक है? लेट्स सी मई मंथ के लिए क्या कुछ है। वी हैव 9 ऑफ कप्स। एक बात मैं आपको बताऊं, इस इंसान के बाद काफ़ी कुछ सही होगा आपके लाइफ में, इस इंसान के आने के बाद काफ़ी कुछ सही होगा, ठीक है? जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि कई लोगों से मैंने सुना है कि उनके लाइफ में कोई आता है उसके बाद से उनके साथ बुरा बुरा होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपके साथ ये चीज़ नहीं होगी। जैसे ही ये इंसान आएगा उसके बाद से काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा आपके लाइफ में। खास करके जो लोग है आपके लाइफ में, खास करके जो आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो ये इंसान बहुत सपोर्ट करेगा आपको। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि, कभी भी अफसोस नहीं होगा कि जैसे अभी आप अफसोस करते हो कि शायद आप कहीं और आपका जन्म होता तो आप ज़्यादा खुश रहते, जो आप बोलते हो ना अभी, एक समय बाद आपको वो जो कमी जो अभी महसूस होती है जिसकी वजह से आप ऐसा बोलते हो वो महसूस नहीं होगी, ठीक है? अगर हम मई मंथ की बात करें
तो मई मंथ में काफ़ी कुछ है और उसमें से एक चीज़ है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो जाओगे और इंडिपेंडेंट हो जाओगे और कुछ नया सीख रहे हो और कुछ नया सीखोगे मई के मंथ में और कुछ नया करने का ठानोगे कि मुझे अब ये काम करना है, ठीक है। और उसमें सपोर्ट हर जगह से आपको मिलेगा, ठीक है। और इस इंसान के आने के बाद आपकी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव हो जाएगी, अभी नहीं है उस टाइम पे हो जाएगी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स बता रहा है विश फुलफिलमेंट के बारे में। तो मई के मंथ में कोई भी अगर आपकी ऐसी विश थी जो बहुत समय से थी तो वो विशेस आपकी पूरी होगी, ठीक है। ओके, हमारे पास दो दो 9 ऑफ कप्स है, वाह, दो दो कार्ड्स आ रहे हैं ठीक है। तो वाह, तो काफ़ी फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो भी सपने देखे थे अब वो सारे सपने सच हो रहे हैं और आप खुश रहोगे अपनी लाइफ में, जो जैसा है उसको वैसा ही समझ के खुश रहोगे, ठीक है। और फाइनली ये दुख है आपको, इससे आप अभी जिस दुख में अभी आप हो ना उस दुख से निकलोगे, ठीक है। तो और ये भी चीज़ है मई के मंथ में कि थोड़ा सा आपसी जो मामला होता है, जैसे कभी बार होता है कि हमारे आपस में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। और जैसे आपके और किसी पर्सन के बीच में आपस में लड़ाई हुई तो किसी तीसरे इंसान को मत लाया करें, ठीक है। जैसे आपके और आपके भाई बहन के बीच में लड़ाई हुई तो अपने, अब जैसे कि आपको आपकी लाइफ में जैसे ये पार्टनर मिल जाएगा तो इससे मत डिस्कस करिए, वो चीज़ बहुत बुरी चीज़ होती है, ठीक है। और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई हुई तो अपने आके भाई बहन से मत डिस्कस करिए इस चीज़ के बारे में कि ये ऐसा हो वैसा, आपस में सुलझाइए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई इंसान बुरा है कोई अच्छा है, नहीं, बस जो दो लोग के बीच में अगर लड़ाई हुई तो वो दो ही लोग उसमें शामिल रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है, तीसरा चौथा इंसान आता है तो फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ से बचिएगा। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि आपके जो जिनको भी आप बताओगे वो लोग बोलेंगे कि, क्योंकि वो लोग कुछ आपको एडवाइस देंगे और क्योंकि आप उनके एडवाइस को फॉलो नहीं करोगे क्योंकि वो इंसान आपको सही लगता है तो वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे और ये इंसान भी नाराज़ हो जाएगा कि आप इससे डिस्कस करे बगैर किसी दूसरे इंसान से बोलने चले गए कि आपके और इस इंसान के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है। तो हर जगह से पिस जाने वाली एनर्जी है, तो थोड़ा सा लोगों से मत डिस्कस करिएगा। लेट्स सी जून मंथ के लिए वी हैव द एम्प्रेस, वाओ, वी हैव सन। मैं काफ़ी हैरान हो रही हूँ पाइसेस, ट्रस्ट मी, क्योंकि एनर्जी काफ़ी गजब की है। लेट्स सी, ओके, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ सूट्स। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, ओके। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। तो जून के मंथ की बात अगर हम करें तो जून के मंथ में एक चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और वी हैव मैजिशियन। तो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इस मंथ में काफ़ी कुछ नई सीखना, मतलब नई नई चीज़ें सीखना, ठीक है। और नई नई चीज़ों में खुद को ढालना, ये एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पर शिफ्ट हो जाओ और कहीं दूसरी जगह पर रहने के लिए चले जाओ, क्योंकि चेंजेस काफ़ी सारे होंगे, ठीक है। काफ़ी सारे चेंजेस होंगे आपके लाइफ में जून के मंथ में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिले अगर आपकी यहाँ पे, ये कौन सा मंथ था, मई था ना शायद, नहीं अप्रैल के मंथ में अगर आपकी कोई शादी होती है तो डेफिनेटली आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, ठीक है। काफ़ी जल्दी जल्दी सिचुएशंस होंगी, तो काफ़ी जल्दी जल्दी हर एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मतलब अभी जैसे कोई बात हुई कि अभी ये चीज़ होने वाली, अगले पल वो चीज़ हो गई, फिर ऐसे करके मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी और आप इसमें रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कि क्या सही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और कैसे क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सा समझने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि कोई भी सिचुएशन में हमें ढलने में एक तो पहली बात समय लगता है और ढले बिना अगर बहुत सी चीज़ें हो जाती है तो हम उसमें नहीं हो पाते, आप समझ रहे होगे, हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है। तो वैसे ही सिचुएशन कुछ जून के मंथ में हो सकती है जहाँ पे आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो और बहुत सी चीज़ें हो ही जा रही है, इन अ पॉजिटिव वे में बता रही हूँ आपको, ठीक है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जून के मंथ में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थोड़े से चैलेंजेस आपकी तरफ आ सकते हैं, खास करके आपके काम के प्रति। अगर आप कोई काम करते हो तो उस चीज़ के प्रति कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि कोई भी चैलेंज अगर आपके लाइफ में आता है तो आप उससे डील करो और आप उस चैलेंज से आगे बढ़ो और डेफिनेटली उस हर्डल को पार करो, नहीं तो फिर आप उसी चीज़ में अटक के रह जाओगे, ठीक है। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जून के मंथ में आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़, और जैसे जॉब के लिए काफ़ी कुछ होगा आपके लाइफ में। तो लेकिन आपको है कि मेरे को मेरे हिसाब से काम चाहिए मेरा, मतलब अगर आप थोड़े सा हंसी मजाक करने वाले इंसान हो तो आपको चाहिए कि वैसा ही काम जिसमें लोग भी हंसी मजाक करें, आपको सीरियसनेस ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ऐसा कोई काम मैं चुनूँ जिसकी वजह से मैं खुश रहूँ, मुझे प्रेशर में आकर के नहीं करना कोई भी काम,
राइट। तो आप हर एक प्रपोजल को ठुकरा रहे हो। लेट्स सी जुलाई का मंथ कैसा रहेगा। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। देन वी हैव फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स। अब यहाँ पे जेन्युइनली वाली चीज़ है कि जेन्युइनली अब आपको ये चीज़ है जो आपके लिए अच्छी है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो जुलाई के मंथ में, और ये चीज़ आपके लिए एक लॉस साबित होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो आपको जो प्रपोजल मिल रहा था, चलो मैं भी मानती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं था, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको जेन्युइनली कोई अच्छा प्रपोजल मिल रहा है, अच्छा कोई ऑफ़र मिल रहा है, बट आप उसको ठुकरा रहे हो, और वो आपके लिए एक लॉस होगा। और बाद में जब आपको रियलाइज़ होगा तो आपको समझ आएगा कि आपने एक अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करा, राइट। और यहाँ पे जुलाई के मंथ में ऐसा होगा कि आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे और ख़ुद का कुछ करना चाहोगे आप, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो है वो मतलब काफ़ी लोग जो होंगे वो बोलेंगे कि अरे तुम्हारा तो लॉस हो जाएगा, अरे इस काम में कुछ नहीं रखा वगैरह वगैरह, लेकिन आप खुद के दम पे कुछ करने का सोच रहे हो। और कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत समय से कुछ कर रहे हो और उसी काम को आगे बढ़ा रहे हो और आगे बढ़ाओगे भी, तो यहाँ पे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी जुलाई के मंथ में, ठीक है। लेट्स सी अगस्त मंथ में क्या कुछ होगा। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव पेज ऑफ wands इन रिवर्स, अगस्त के मंथ में, और वी हैव अ डेविल इन रिवर्स। तो अगस्त के मंथ में आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि डेविल इन रिवर्स है तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो टाउ मोमेंट काइंड ऑफ हो सकती है, कि टाउ मोमेंट की साइड पे जा सकती है सिचुएशन आपकी थोड़ी सी, जहाँ पे एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए जा रहे हैं अगस्त के मंथ में। तो सन की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करेगी, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगस्त के मंथ में एक चीज़ याद रखनी है कि आप काम रहो और आप पीसफुल रहो, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो ऑटोमेटिकली ठीक होगी जब होनी होगी। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो तो जाएगी ही आपके लाइफ से प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप पीसफुल नहीं हो और अगर आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करी है तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप उस चीज़ से जल्दी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि बस आप पीसफुल रहो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो तो आते जाते रहेंगे। और द डेविल इन रिवर्स है तो बचिएगा, ठीक है। खास करके कोई डेविल इंसान से बचिएगा, ठीक है, मतलब बुरे लोगों से दूर रहिएगा। और उस टाइम तक आपको पता तो चल जाएगा कि मेरी लाइफ में कौन से अच्छे लोग हैं कौन से नहीं, बट फिर भी एक वो चीज़ है कि अटैचमेंट के कारण हम बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो वो इग्नोरेंस में मत जाइएगा। लेट्स सी सितंबर के मंथ में क्या कुछ होगा। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, हमारे पास है सितंबर के लिए 7 ऑफ पेंटिकल। Then also we have 8 of cups, 7 or 8, okay. Then we have the sun. तो सितंबर के लिए मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि पेशेंस रखिएगा, ठीक है। अगर आप सितंबर के मंथ में पेशेंस नहीं रखोगे और बस आप रिजल्ट करोगे तो उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स भी, चैलेंजेस भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, जो आने तो नहीं है बट हाँ आपके इस बिहेवियर की वजह से, क्योंकि आप जब सब कुछ जल्दी चाह रहे हो तो हर एक चीज़ को उसी रफ्तार से कर रहे हो कि आपको सारी चीज़ें जल्दी जल्दी चाहिए। तो जब हम जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ें करते हैं, बल से होकर के कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें अच्छा नहीं मिलता। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आप पेशेंस रखो, ठीक है, और जो भी होगा वो अपने समय पर होगा। और ऐसा हो सकता है सितंबर के मंथ में आप फैमिली वाइज थोड़ा सा परेशान रहो, क्योंकि फैमिली में कुछ इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपकी लाइफ में होंगे, तो थोड़ा सा इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आप सफ़र कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें सितंबर मंथ की, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके खुद के सेल्फ ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं ना, उसके लिए काफ़ी सही है ये मंथ, ठीक है। लेट्स सी अक्टूबर के लिए क्या कुछ है। Thank you. We have Page of Cups. Then we have the Lovers. Okay. Oh, sorry. Okay. We also have. हाँ, एक चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं बताती हूँ आपको। वेट, मैं पहले कार्ड्स निकालूँ। वी हैव एस ऑफ कप्स।
सो लोग, एक चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ इस मंथ में, खास करके अक्टूबर के मंथ में, एक चीज़ तो होगी आपके लाइफ में कि आपके पास काफ़ी नई नई ऑफर्स, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये कोई काम के प्रति भी हो सकता है कि अगर आप कोई करियर चूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेटली अक्टूबर का मंथ आपके लिए जो रहेगा वो काफ़ी बेनिफिशियल मंथ रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये आपकी लव लाइफ को बदल देगा। अक्टूबर का मंथ आपकी, अगर आप बहुत समय से सिंगल चल रहे हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई नया प्रपोजल आ सकता है। अब आप हो गए हो कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि किसी के साथ आपकी शादी फिक्स हो सकती है या फिर ऐसा कोई आपके लाइफ में नया इंसान आ सकता है। और यहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैं यहाँ पे जिन लोगों की बात कर रही थी, ये एनर्जी उनकी अलग है और ये एनर्जी अलग है, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात जो है वो यही है कि ये जो इंसान रहेगा ये आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो इस एनर्जी के हिसाब से अगर मैं बताऊं, आप लोगों के हिसाब से बताऊं जिनकी लाइफ में इस टाइम पे कोई इंसान आएगा, इस इंसान के साथ आप कोई बात करोगे, फिर नहीं करोगे, फिर करोगे, फिर नहीं करोगे, तो एक यूनियन होना, फिर अलग हो जाना, फिर सेपरेशन, फिर यूनियन, फिर सेपरेशन, एक इस एनर्जी को मैं देख रही हूँ। ओके, तो ऐसा होगा कि बार बार आप इससे बात करोगे, नहीं करोगे। तो इस एनर्जी के अगर मैं हिसाब से बताऊँ तो यहाँ पे परमानेंट, जैसे कोई कहते हैं ना यूनियन, जैसे इस इंसान ने कमिटमेंट तो दिया आपको, लेकिन आप लड़ाई के आगे, ये भी इंसान नहीं आए और आप भी नहीं है, ईगो में। लेकिन यहाँ पे अक्टूबर मंथ में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, सारी चीज़ें खत्म होंगी, जो लड़ाई झगड़े हैं वो सारी चीज़ें खत्म होंगी। और फाइनली जैसे एक मैं परमानेंट वाला यूनियन देख रही हूँ आपका, ठीक है। जिन लोगों की लाइफ में इस समय पे कोई नहीं आएगा, उन लोगों की लाइफ में अक्टूबर के मंथ में डेफिनेटली किसी ना किसी की तरफ से आपको ऑफर, प्रपोजल मिलेगा आपको, ठीक है। और काफ़ी अच्छा होगा ये इंसान, और ये आपको मैं कभी और बताऊंगी इस इंसान के बारे में। बस इतना जान लीजिए कि ये जो इंसान है ये डिफरेंट है और आप इसको ईजिली नहीं समझ पाओगे, थोड़ा सा इसको समझना डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। और ये में भी थोड़ा स्कॉर्पियो एनर्जी में रहता होगा कि मिस्टीरियस, नहीं बताना अपने बारे में, नहीं बताना, ज़्यादा शेयर नहीं करना, इस एनर्जी में ये व्यक्ति रहता होगा, ठीक है। लेट्स सी नवंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, सॉरी, लेट्स सी नवंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू, देन वी हैव स्ट्रेंथ, let's see, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। तो नवंबर का जो मंथ है ये ओवरऑल जो ये मंथ रहेगा ना, ये वैसा ही मंथ रहेगा जहाँ पे काम के प्रति बहुत ज़्यादा भागदौड़ है, काम 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 ही होगा, ठीक है। और काफ़ी एक एनर्जी में देख रही हूँ आपकी जहाँ पे आप सेल्फ लव करना सीख रहे हो नवंबर के मंथ में, और काफ़ी कुछ जैसे है, और जैसे किसी को फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हो, एक ये एनर्जी भी है, ठीक है। और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है रिवर्स में, तो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर आप अटैचमेंट्स नहीं छोड़ना चाहते हो तो नवंबर के मंथ में आप सीख जाओगे अटैचमेंट्स छोड़ना, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि इस इंसान से नहीं, किसी और से जैसे आप अटैचमेंट छोड़ गए, ठीक है। वी हैव द हायरोफेंट दिसंबर मंथ के लिए, लेट्स सी, देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। इसको अपराइट में हम लेंगे क्योंकि ये कार्ड ऐसे आया है, एंड लेट्स सी, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मैं एनर्जी देख रही हूँ दिसंबर मंथ की कि काफ़ी परेशान रहोगे आप और आपको रास्ता नहीं मिलेगा दिसंबर के मंथ में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ें करनी सही है, कौन सी नहीं, और काफ़ी कन्फ्यूज रहोगे आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिसंबर का मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि आप काफ़ी कुछ नया नया सीखोगे, काफ़ी नई नई चीज़ करने का सोचोगे, बस काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, एक एग्जॉस्ट वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ। और दिसंबर के मंथ में गलत डिसीजंस लेने से बचिएगा, जैसे जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना एक प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, मतलब एक चैलेंज हो, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से कई चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दिसंबर के मंथ में कोई भी एकदम जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचेगा। तो ये थे 12 महीने की रीडिंग्स, मैं 12 महीने के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब लेट्स सी, अब हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी, अब हम कुछ और कलेक्टिव मैसेजेस देख लेते हैं, मतलब रैंडम मैसेजेस आए हैं। वेट, हाँ, बहुत सारे मैसेजेस आ गए, ठीक है। सो एक मिनट। ओके, तो बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस के हम साथ देखेंगे, रैंडम मैसेजेस।
सो वी हैव ट्रस्ट योर एंजल्स। तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए, 2023 आपका अच्छा जाएगा, परेशान मत होइए। वी हैव हार्ट, तो आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो इन द पास्ट आपके साथ हुआ है उसके साथ अगर आप खुश नहीं हो और आप अभी भी उस चीज़ को क्वेश्चन करते रहते हो, उदास होते रहते हो, रोते रहते हो, तो आपका हार्ट चक्र जो है वो इम्बैलेंस है, तो आपको बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, वी हैव नेवर स्टॉप योर सेल्फ। तो आप खुद को खुद ही रोकते हो आगे बढ़ने से। ठीक है, खुद को खुद ही रोकते हो कुछ नया करने से, कुछ अच्छा करने से, ये मत करा करिए। ठीक है, खुद को मत रोका करिए कभी भी, खुद के दुश्मन मत बना करिए। ठीक है, वी हैव सनलाइट इज़ गुड फॉर यू। ओवर थिंकिंग ना आपके लिए सबसे बेकार चीज़ है। ठीक है, ओवर थिंकिंग मत करा करिए। तो सनलाइट आपके लिए अच्छा है, तो सुबह अगर आप नहीं उठते हो तो सुबह उठा करिए, एंड अगर आप सुबह उठते हो तो डेफिनेटली सनलाइट में रहा करिए। वी हैव लुक फॉर मिरेकल, तो आपको डेफिनेटली मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है, अपने लाइफ में। वी हैव इनफ, तो आपके लाइफ में चीज़ें जो है वो एक उस वाले सिचुएशन में चली गई है जहाँ पे अब आप परेशान हो गए हो, और अब आप चाहते हो थोड़ा सा शांति अपने लाइफ में, थोड़ा सा चाहते हो बदलाव, थोड़ा सा चाहते हो कि आप भी खुश रहो। तो उसके लिए आपको कई चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कई चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उन्हीं चीज़ों में स्टक रह जाओगे। तो थोड़ा सा समझिए कि इनफ हो गया है बहुत। ठीक है, अब कब तक कोई दुख को लेकर के रोते रहोगे आप। वी हैव होल्डिंग, तो आप पास्ट को होल्ड करते हुए आ रहे हो और आपको पास्ट को छोड़ देना चाहिए। अब नहीं छोड़ोगे पास्ट को तो फिर रोते रहोगे। ठीक है, वी हैव न्यू लाइफ, न्यू स्टार्ट। तो सिंपली यहाँ पे ई गायब है। ठीक है। तो आपको सिंपल सा मैं आपको मैसेज देती हूँ कि 2023 आपके लिए एक न्यू बिगनिंग सा होगा। ठीक है, और ये न्यू बिगनिंग जो है आपके लिए काफ़ी कुछ नया लेकर के आ रहा है। ठीक है, काफ़ी कुछ होगा आपके लाइफ में 2023 में। तो जो अब हो चुका है उसको छोड़िए और नई शुरुआत करिए। नई ज़िंदगी के साथ नई शुरुआत करिए। हालांकि ज़िंदगी नई नहीं है, लेकिन नई शुरुआत करिए। हो सकता है आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव क्यूट वॉइस। या तो फिर मैंने जो आपको बताया इससे पहले, अगर आप स्किप करके आ रहे हो तो आपको नहीं पता है, बट मैंने इससे पहले रीडिंग में बताया है कि आपको कोई किसी के साथ आपका यूनियन हो सकता है, तो मे बी उस इंसान की बहुत प्यारी आवाज़ हो सकती है। वी हैव बी मेकर नॉट डिस्ट्रॉयर। तो यस, बी अ मेकर नॉट डिस्ट्रॉयर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि गुस्से में हम क्या करते हैं कि हम सारी चीज़ों को एकदम चाहे वो रिश्ते हो चाहे फिर कुछ भी हो, हम सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने पे लग जाते हैं। तो बी अ मेकर नॉट डिस्ट्रॉयर। ठीक है, इसमें से भी एक गायब है, मैं देख रही हूँ। पता नहीं किस चीज़ की जल्दी थी, मैं इतने जल्दी क्यों लिख रही थी कि मैंने आधे से आधे चीज़ों को उड़ा दिया है। पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि बहुत पहले मैंने मैसेजेस बनाए थे। खैर, वी हैव डार्कनेस ऑल अराउंड। तो ऐसा हो सकता है कि 2023 के स्टार्टिंग में आपको कुछ अच्छा ना लगे, सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई दे, और काफ़ी नेगेटिविटी आपको दुनिया में भी दिखाई देगी और इर्द गिर्द भी दिखाई देगी शायद। तो उस चीज़ से ये मत सोचिएगा कि अब आगे भी ऐसा ही कुछ चलता रहेगा, क्योंकि आगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। वी हैव शेयर, तो आपके दिल में कोई बात है अगर, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये किसी को तो बताना है, लेकिन आपको लग रहा है किसको बताऊं, तो आप या तो फिर ऊपर वाले से शेयर करें, या तो फिर आपको जो इंसान सही लगता है उससे बताइए, लेकिन दिल में बातों को मत रखिए, उसकी वजह से एंग्जाइटी में मत रहिए। वी हैव मोबाइल, तो आप में से कुछ लोग स्मार्टफोन से काफ़ी ज़्यादा वो हो गए हो, एडिक्ट हो गए हो, और आपको छोड़ना चाहिए इस एडिक्शन को। ठीक है, 2 पल आपके साथ ऐसा नहीं कि अगर आप थक भी गए हो ना पाइसिस, तो ऐसा नहीं कि फ़ोन रख के सो जाओ इंसान। नहीं, आप क्या करोगे, थक गए हो तो सोते सोते फ़ोन चलाओगे, बोलोगे रेस्ट तो कर रहा हूँ, या फिर रेस्ट तो कर, ऐसे रेस्ट नहीं होता। ठीक है, आपको अगर आप रेस्ट कर रहे होते तो फ़ोन को साइड पे रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप उनमें से हो जो थक गया लेकिन फिर भी फ़ोन चलाएगा, ऐसे मत करा करिए। ठीक है, फ़ोन से इतने ज़्यादा एडिक्ट मत होइए। एक काफ़ी फ़ोन देखिए हमारे यूज़ के लिए बना हुआ है। ठीक है, आप उसको इंसान की जगह मत दीजिए कि हर समय एकदम फ़ोन में लगे रहना और बिल्कुल भी अपने लोगों को समय नहीं देना, ऐसे मत बनिए। ठीक है, फ़ोन को दूर रखिए। ठीक है, वी हैव इनर वर्क, तो इनर वर्क करने की ज़रूरत है आप में से कुछ लोगों को। वी हैव सर्विस, तो आई डोंट नो, बट आप में से कुछ लोगों को शायद अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता चलने वाला है 2023 में, तो आप लोगों को एक सर्विस दोगे, और काफ़ी हेल्प वाली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, हेल्प करोगे लोगों की। वी हैव ओल्ड सोल, तो आप में से कुछ लोग ओल्ड सोल्स हो। ठीक है, देन वी हैव डू योर बेस्ट, तो अपना बेस्ट करिए और आपको रिजल्ट मिलेगा, एक समय बाद ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। वी हैव ट्विन फ्लेम, तो शायद जो व्यक्ति आपको मिलने वाला है वो आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, वी हैव हील योर सेल्फ, तो खुद को हील करिए। देन वी हैव फ्रीडम, तो डर से मत जिए। अगर आपको कोई चीज़ का डर है,
या फिर अगर आप डरते रहते हो हर छोटी बहुत बात पे, तो डरा मत करिए, फ्रीडम से जिए, खुद को आज़ाद रखिए, ठीक है, क्योंकि डर के जीना कोई जीना नहीं होता, ठीक है। और वी हैव कॉन्फिडेंस, और मुझे ऐसा लग रहा है खुद को हील करिए, बिकॉज आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा वूंड्स हो गए हैं, तो आप अगर आप हील नहीं करोगे तो आप उन चीज़ों से सफ़र करते रहोगे, ठीक है। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, ये मैसेज है आपके लिए। वी हैव 11-11। कई लोग ना आपकी बातों को इस वजह से नहीं मानते क्योंकि आप उस बात में मतलब वो सच्चाई नहीं दिखाई देती, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है आपको। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग आपको तभी सुनेंगे जब आप कॉन्फिडेंटली कोई बात कहोगे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वी हैव लाइट वर्कर, तो आप में से कुछ लोग ओल्ड सोल्स हो, कुछ लोग लाइट वर्कर्स हो। वी हैव न्यू ईयर लुक, हम इसी की रीडिंग कर रहे हैं ना, आपके सामने मैंने सारे मैसेजेस निकाले हैं, हाउ एक्यूरेट मैन। ओके, सो वी हैव न्यू ईयर, तो यस नया साल आ रहा है, तो थोड़ा बदलाव लेकर के आइए अपने में। आर्कएंजल माइकल आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। वी हैव ब्लेस्ड, तो 2023 में आपको काफ़ी ब्लेस्ड महसूस होगा, ठीक है। देन वी हैव गुड लक, तो 2023 में आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, ठीक है। और खास करके 7 चक्रा वाला जो ब्रेसलेट होता है ना, जैसे ये है एमेथिस्ट, वेट जैसे ये एमेथिस्ट है, राइट, तो वैसे ही 7 चक्रा का भी एक ब्रेसलेट होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, अगर आपको ऑलरेडी पता है देन डेफिनेटली उसको लीजिए कहीं से, मतलब आपको जहाँ से लेना सही लगता है वहाँ से लीजिए, और उसको ज़रूर पहनिए, बिकॉज वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बिकॉज एक समय बाद आप जो डिप्रेशन में जाने लग जाते हो छोटी छोटी बातों को सोच करके, वो नहीं होगा, ठीक है। मेंटली स्ट्रेस कम होता है, मैंने भी पहना है, मैं आपको उसी हिसाब से बता रही हूँ कि जितना ज़्यादा हम पहले स्ट्रेस ले रहे होते हैं ना, उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता हमें, और काफ़ी ज़्यादा हमारे अंदर बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि काफ़ी कुछ बदल जाएगा, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो कुछ वो है, क्या बोलते हैं, ये है क्रिस्टल है बस, जो बदलाव आपको लाने हैं वो तो आप खुद ही लेकर के आओगे ना। लेकिन हाँ, इसकी वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आई एम नॉट सेइंग दिस एमेथिस्ट, बट 7 चक्रा वाला जो वो है उसके बारे में बात कर रही हूँ कि काफ़ी कुछ बदलता है, काफ़ी मन शांत भी रहता है उससे। और जब छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेने लग जाते हैं ना मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है हाँ, तो वो भी बहुत हद तक ठीक होता है। तो डेफिनेटली गो फॉर इट, अगर आप सोच रहे थे तो। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं था, तो आपके लाइफ में गुड लक आने वाला है 2023 में। या फिर अगर आप परेशान रहते हो तो आपको डेफिनेटली ऐसा कुछ पहनना चाहिए जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे पीसफुल रह सको। वी हैव क्रिएट, ओके, सो वी हैव क्रिएट, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप 2023 में काफ़ी कुछ क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। वी हैव डिलीट, तो अगर आपके पास कुछ पुराने लोगों, खास करके पुराने लोग, पास्ट के लोगों के साथ अगर आपकी कोई कन्वर्सेशन हुई है और उसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास, चाहे फिर कुछ फ़ोटोज़ हैं आपके पास पुराने लोगों की, पास्ट के लोगों के, चाहे फिर कोई चैट्स रखे हुए हैं जो जब भी आपके सामने आते हैं आपको एंग्जाइटी होती है, तो आपको कोई सज़ा थोड़ी दे रहा है पाइसेस, क्यों उन चीज़ों को रखे हुए, जाने दो, डिलीट करो, क्या मतलब आपको। देखो जो गया जाने दो, उसको कोई मतलब नहीं है उन लोगों से, और ना ही वो लोग कभी काम आएंगे आपके, और ना ही कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको कभी उन लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को जाने दो, ठीक है। ऐसे लोगों की, ऐसे अगर आप पढ़ते हो कभी भी ऐसे लोगों के साथ आपकी बातचीत हुई है, तो अगर आप पढ़ते हो उस चैट्स को, तो अगर आपको ऐसा एंग्जाइटी होता है तो जाने दो ना, फिर क्यों ऐसा करते हो, डिलीट करो, हटाओ। आपका फ़ोन है, आपकी मर्जी, आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना, आपको कोई थोड़ी ना ऐसे बोल रहा है कि ये रखना ही पड़ेगा। हटा दो जो चीज़ आपके लायक नहीं है। वैसे ही सेम आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है, दूसरों के हिसाब से मत चलो अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ को दूसरों के हिसाब से मत चलो। जब जो मन है तो वो चीज़ करो। किसी दूसरे के बोलने के हिसाब से जब हम चलते हैं ना, तो लोग हमें काफ़ी पीड़ित कर देते हैं। तो कि मतलब क्या है, मतलब दूसरा जो बोल रहा है, हमारी लाइफ है ना। जब हमारे पेरेंट्स हमें लेकर के इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, जब हमारे पेरेंट्स कोई चीज़ में नहीं करते, तो कोई दूसरा व्यक्ति कौन ही होता है करने वाला, है ना। कोई भी चीज़ को लेकर के, जैसे मैंने कई बार देखा है कि रिलेशनशिप्स में कुछ ज़्यादा ही लोग वो हो जाते हैं इन्वॉल्व, जिसके बाद से वो खुद के लाइफ के बारे में भूल जाते हैं, और वो कुछ ज़्यादा ही ऐसे वो हो जाते हैं कि अरे तुम ही सब कुछ, जिसके वजह से सामने वाला जो बोल रहा होता है वो वही कर रहे होते हैं। तो इतना भी नहीं होना किसी के लिए, ठीक है। जब आपके पेरेंट्स को जिस चीज़ से दिक्कत नहीं है, अगर उस किसी और को उस चीज़ से दिक्कत है तो मत सुनिए उसकी बात। आपकी लाइफ है, अपनी मर्जी से जिए, जब मन कर रहा हंसिए, जब मन कर रहा रोइए, जब मन कर रहा जिससे जैसे बात करिए, ये आपकी मर्जी है। जब मन नहीं कर रहा मत बात करिए, सिंपल सी बात है। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए। देख लिया ना आपने लोगों के लिए बहुत कुछ करके देख लिया, क्या मिला आपको बदले में, कुछ मिला क्या। कौन सा आपको पुरस्कृत कर दिया गया कि लो भाई तुमने लोगों के साथ अच्छा करा है, या फिर लो भाई तुमने लोगों की बात मानी है। अच्छा ज़रूर करिए सबके साथ, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ज़रूर करिए, लेकिन खुद बुरे लोगों के पीछे बेवकूफ़ मत बनते रहिए, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो जो पुरानी चीज़ है उसको डिलीट करके हटाइए, ठीक है। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा है कि रखे रहो, ठीक है। जो चीज़ आपको एंग्जाइटी देती है उसको हटा दीजिए। वी आर फैमिली,
तो अपनी फैमिली, आपकी फैमिली 2023 में काफ़ी, अगर आपके साथ अभी ऐसा होता है कि हर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है और काफ़ी आर्गूमेंट हो जाता है, तो 2023 में आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुश रहोगे। वी हैव हेवन। आपको पता है ये सारे मैसेजेस ना आपको आर्क एंजल माइकल दे रहे हैं। ये दोनों उन्हीं के साइंस है, आपको पता है। वी हैव अबाउट ट्विन फ्लेम, अगेन ट्विन फ्लेम है, तो यस आपको आपका कोई ट्विन फ्लेम मिलेगा। और ऑल्सो वी हैव 11 नंबर, राइट। तो यस आपको कोई आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा 2023 में। वी हैव वरी, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, इतना ज़्यादा टेंशन मत लिया करिए। वी हैव न्यू जॉब, तो आप में से कुछ लोगों को कोई नई जॉब भी लग सकती है 2023 में। काफ़ी अच्छी जॉब होगी और काफ़ी ज़्यादा ऐसा होगा कि हर चीज़ को उसके बाद आप बैलेंस कर पाओगे। वी हैव राइट वे, तो सही तरीका, और राइट वे से हम ये भी चीज़ समझ सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे होगे, ठीक है 2023 में। और कोई काम को सही तरीके से करें जिसकी वजह से वो जो काम है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। सो ये कुछ रैंडम मैसेजेस आपको दिए जा रहे थे। लेट्स सी, अब हम एंजल नंबर्स देख लेते हैं कि 2023 में या तो फिर अभी आपको कौन से मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं, या तो फिर 2023 में आपको कौन से मैसेजेस दिखाई देंगे, ठीक है। वी हैव एंजल नंबर 999, तो ये एंजल नंबर आपको दिखाई दे सकता है या तो फिर दिखाई दे रहा है। वी हैव एंजल नंबर 2222, तो या तो फिर ये आपको अभी दिखाई दे रहा है या तो फिर दिखाई देगा। तो डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का ही मीनिंग मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग, ठीक है, और यही मैसेजेस थे और यही एंजल नंबर्स के बारे में आपको बता रही थी। सो ये स्पाइसीज, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो और रेजोनेट करेगी, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी और क्या अच्छा लगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।